अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अनीसा नॉवल में आपका वेलकम है। नॉवल नेम है दुश्मन जान बाय आर के। एपिसोड 3। अमरा ने आंखें खोली तो वो बेड पर अकेली थी। उसने हाशिम को देखना था मगर वो था ही नहीं। जल्दी से उठकर वो बैठी। उठ गई आप? अमरा की नज़र बात से बाहर आते हाशिम पर जा रुकी थी। ब्लैक पैंट और वाइट प्रिंट शर्ट पहनी थी वो, जो रात को एक बटन खुल जाने पर कांप रहा था। अब शर्ट के सारे बटन ही खोले थे। लग तो ऐसे रहा था जैसे शावर लेकर आया हूँ। बाल गीले थे जो माथे को चिपके थे। बॉडी इतनी तो नुमाया हो रही थी कि अमरा हैरानगी से गला तर कर गई। यूं ही नज़र उसके वजूद पर गई थी मगर अब शर्मिंदगी हो रही थी। हाशिम ने अब खुद को बटन बंद करने में मसरूफ़ किया। आज के बाद बटन बंद करके आना बाहर, अमरा ने जल्दी से उठते कहा, जबकि एक स्पीड लगाई थी उसने। वह हाशिम से दूर होकर बात में जाने वाली थी तो उसने जल्दी से कलाई से पकड़ते खींच कर रोका। रात गई बात गई, आपका शौहर हूँ, देखने का हक आपको है। अमरा को मुस्कुरा कर कहते वो महतजस नज़रों से मुकाबिल की नज़रों में झांक रहा था और अमरा हैरान थी इस लड़के पर। क्या मतलब? अपना हाथ छुड़वाती वो बोली, आज मेरे साथ बाहर जाएंगे आप? कदम बढ़ाते वो सरगोशी नुमा कहता है, किस खुशी में? हाशिम की गिरे आंखों में आंखें डाले वो बोली और हाशिम इस हिम्मत पर मुस्कुरा गया। पहले आपके आने की खुशी, हाशिम ने 2 कदम बढ़ाते कहा और अमरा पीछे को जाने लगी। दूसरी मेरी मोहब्बत मिल जाने की खुशी। वो नज़र क्या हटाती जब बार बार इसको देखना ही तस्कीन लगता था। तीसरी साकी का दिल कर रहा है ए जाने जाना माशिकी। अमरा के गालों पर झुककर पहले तो हाशिम ने अपना सांस रोका, तभी गीले बालों की वजह से पानी की बूंद इन हसीन गालों पर गिरी और फिर बागी आशिक ने लब्बों को जुदा कर अमरा के गालों पर गिरे पानी के कतरे को अपने होठों से छुआ। अमरा की आंखें फटी की फटी रह गई। वैसे कल रात मैंने बहुत इंजॉय किया आपकी शायरी को, क्या आज रात भी सुनने को मिलेगी? उसकी बागी जुल्फ को पीछे धकेलते वो अमरा के आज़ाद होठों को फोकस करता बोला, मगर इस बार हाशिम ने आंखें छोटी कर ली। कल रात तो शराफत के ढोल में पैक थे, अब देखा दिया ना शरीफ लोग कैसे होते हैं। अमरा ने नज़र उठाकर इन जज्बात भरी निगाहों में देखते कहा, जबकि वो मुस्कुराई थी और हाशिम अपनी तारीफ पर मुश्किल से मुस्कुराहट कंट्रोल करता है। अब अगर बीवी मना रही हो और वो भी शायर बनकर, तो शौहर ज़रा शरीफ बन जाता है, मगर कसम से मैं शरीफ नहीं हूँ। अमरा की सीहा जुल्फ को ज़रा सीधा करते वो मसरूफ़ अंदाज में बोला, पता चल रहा है। अमरा ने भी आंखें छोटी की। अच्छा रेडी हो जाओ, फिर बाहर चलेंगे। आज हम दोनों ने पूरा दिन बस इंजॉय करना है। आज का दिन सिर्फ एक दूसरे के लिए, सिर्फ हम दोनों एक दूसरे को वक्त देंगे, ओके? अमरा के गालों को अपने सफ़ेद व सुर्ख हाथों से थाम कर वो बालों में शिद्दत से लब रखता बोला, सिर्फ 5 मिनट है, उसके बाद आप मुझे बाहर नजर आए वरना ऐसे ही ले जाऊंगा। अमरा को खुद से आज़ाद करते वो मिरर के सामने खड़ा हुआ और एक नज़र मुकम्मल वजूद पर डाल वो दरवाजे के पास आया। अमरा वहीं की वहीं खड़ी थी। जाए भी, मैं वेट कर रहा हूँ, आंखों से इशारा करते वो पीछे को रास्ता बता रहा था। अमरा ने अपने गाल पर हाथ रखा और नफ़ी में सर हिला दी। वो बाद में भाग गई। स्पीड तो हाशिम अमरा की देखकर हैरान हुआ। ये नज़र न्यूयॉर्क के मशहूर क्लब का था जहाँ पर सब लड़कियाँ लड़के नशे में झूम रहे थे। किसी को किसी के बाहों में डाल रखा था तो किसी ने दूरियां मिठा रखी थी। बाहर के मुल्क में वैसे भी इन दूरियों को आम ही समझा जाता था, शायद क्लब में थी ऐसा माहौल बना हुआ था। ओए एक और दो। वो नशे में फुल काउंटर की चेयर पर बैठी वेटर से एक और ड्रिंक मांग रही थी। पिछली उतर नहीं रही थी और अगली मांग रही थी। वेटर ने इस लड़की की हालत देखी, वो इनकार किया क्योंकि इस लड़की से तो वो देखा तक भी नहीं ठीक से जा रहा था। तुमसे जितना कहा है उतना करो। छोटे कांच के गिलास को टेबल पर रख दी। अब वो वहाँ तरतीब से पड़ी बोतलों में से खुद ही एक बोतल उठा लेती है। बास्टर्ड कहीं का, इस कदर पी रखी थी कि उठने भी नहीं हो रहा था। वो जैसे तैसे चल बाहर आई। वेटर इसको जाते देख नफ़ी में सर हिलाया। समझता क्या है खुद को? ऐसे पार्किंग एरिया जाते खुद कलामी की, शादी करेगा उस लड़की से, भाड़ में जाए। कार के पास आती वो गुस्से से चीखी, शायद किसी का ख्याल जहर लग रहा था इसकी। तो जो बोतल थाम रखी थी उसने पास खड़ी कार के फ्रंट शीशे पर दे मारी, मगर तभी कार का मालिक बाहर निकला। शायद वो अंदर ही बैठा था। मैम ये क्या हरकत है? इसने एक नज़र कार को देखा और एक नशी लड़की को। जस्ट शट अप। लड़के का सवाल करना उसको जहर के बराबर बुरा लगा। मेरा दिल जितना टूटा है उतनी तुम्हारी ये चीप कार तो कुछ नहीं टूटी ना। लड़खड़ाते कदम बढ़ाकर वो इस लड़के के पास आई। तुम मर्द होते ही बेवफा हो। किसी और का गुस्सा और इस पर निकाल रही थी और वो चुप इसको देख रहा था। हरकतें पागलों जैसी थी। नशा करके चैन नहीं मिला जो मेरी कार का ये हाल किया है तुमने। सख्त नज़रों से उसने घूरा था।
बकवास बंद करो। इसके पेट में पंच मारती वो भागी अपनी कार के पास आई, जबकि वो लड़का अपने पेट पर हाथ रखता दर्द बर्दाश्त कर रहा था। क्या ये लड़की पागल है? वो इस लड़की को घूरे जा रहा था जो कार में बैठती उसको आंखें दिखाकर वहां से चली गई। क्या जमाना आ गया है। चेहरे से दर्द दूर करता वो अपनी कार को देखता है। शीशे में बस लकीरें बनी थी, सलामत तो अभी थी, मगर इस लड़की पर गुस्सा शदीद था। अरे यार तू इधर है? क्लब से बाहर आते लड़के ने भागकर उसके पास आते कहा। हाँ इधर ही हूँ, और तेरे लेट आने का नुकसान भी पूरा करवा लिया है। संभालता फिर अपनी कार। वो केस देता मुंह दिखाकर वहां से जाने लगा। अरे यार रुक तो सही, मुझे पता चल गया है उस लड़की का, बहुत अमीर है, बहुत पैसे मिलेंगे, बस एक बार किडनैप हो जाने दें, फिर इसी के पैसों से कार की मरम्मत करवाऊंगा। उसे साथ चलते अपना प्लान बताया। देखो मैं आगे ही इन कामों से दूर रहता हूँ, अगर पुलिस को पता चल गया ना तो सारी जिंदगी जेल में गुजरेगी, तुम कोई और रास्ता बताओ। इसने रोक कर इनकार किया। क्या तुझे अपनी इलाज के लिए पैसे नहीं चाहिए? वो उसको मासूमियत से समझा रहा था। सच तो था, पैसे तो चाहिए थे, मगर यार अगर मगर कुछ नहीं, बस इस लड़की को किडनैप करेंगे और पैसे लेकर तेरा इलाज करवाएंगे, फिर उसके बाप के पास सही सलामत वापस भेज देंगे, और ये काम पहली और आखिरी बार करूंगा, पक्का जानू, तेरी कसम। शौकी से कहता वो हंसा, मगर वो लड़का अभी तक परेशान था, ऐसा काम जो कभी नहीं किया था। वो दोनों इस वक्त बोट शिप पर खड़े थे, जहां से समंदर का पानी, सर पर बना मौसम और इन चलती तेज हवाओं से दिल को सुकून मिलता था। कितनी प्यारी जगह है। अमरा और हाशिम दोनों बोट के फ्रंट पर खड़े थे जब अमरा ने सामने पानी को देखते कहा, वैसे यहाँ से पूरा शहर भी नजर आता है। उसने इमारतों की तरफ इशारा करते कहा, क्या आपको ये जगह पसंद आई? हाशिम ने अमरा की तरफ रुक करके पूछा। वो दोनों बहुत खुश नजर आ रहे थे। अमरा ने हाँ में सर हिलाया। वैसे आपको पता है मेरा दिल कर रहा है आपको यहाँ से समंदर में गिरा दूँ। फिश बहुत पसंद है ना, मिल लेना आप। और दूसरा, इसके लिए कल रात कितना तंग किया था। हाशिम ने शौकी से कहा। अमरा की आंखें गुस्से से हैरान हुई। गिरा कर तो दिखाओ। अमरा ने उसके बाजू पर चुटकी गाली। हाय अल्लाह, कितना जोर से मारा है। हाशिम ने हंसकर कहते अमरा का बाजू पकड़कर इसको अपने करीब किया। अगर अब दूरी की बात की तो जान ले लूंगी तुम्हारी। हाशिम के कंधों पर हाथ रखती वो ऊपर होती, उसकी नज़रों में देखती। हाशिम ने अमरा की कमर पर हाथ रखा तो वो चुप सी हुई। वह मेरी जान क्या लेगी, जिनके होने से मैं हूँ और मेरे होने से आप हैं। हाशिम के गालों को थामती वो मुसलसल इसको देखे जा रही थी। कितना यकीन था हाशिम को। ज़्यादा शायर प्लस रोमांटिक होने की ज़रूरत नहीं है। अमरा ने पेशानी के साथ पेशानी जोड़ी जबकि वह दोनों मुस्कुरा रहे थे। जानम आशिकी। हाशिम बेंच पर अकेली बैठी अमरा के पास आया, जबकि हाथ में आइसक्रीम पकड़ी हुई थी, और वो दोनों इस वक्त सीटी के अंदर किसी बीच पर आए थे। आखिर आज इसको हाशिम ने घुमाना जो था। शुक्रिया ए साखी। अमरा ने आइसक्रीम पकड़ते हंसकर कहा। हाशिम फौरन से उसके सामने बैठा और अपना एक हाथ उसके कंधे पर रखते अपने साथ लगाकर कह दिया, हाशिम यहाँ की आइसक्रीम बहुत अच्छी है। अमरा ने टेस्ट किया तो हाशिम ने अपनी पकड़ी आइसक्रीम को देखा। 1 मिनट। उसे जल्दी से आइसक्रीम चेंज की, अपनी इसको दी और इसकी खुद ली। आप वो वाली खा ले, ये मेरी फेवरेट है। हाशिम की हरकत पर अमरा ने आंखें छोटी की। मेरी वाली वापस दो। इसने छीननी चाहिए, मगर वो कहते हाशिम के हाथ पर झपटी ही थी और हाशिम इस वक्त पीछे हुआ, मगर अमरा इस पर झुक चुकी थी। एक तो आपको फुल दे रहा हूँ, आपकी हाफ ले रहा हूँ, फिर भी गुस्सा कर रही हो। मासूम से शक्ल बनाते वो कहता है। अमरा ने नोट किया इसके होठों के किनारे पर आइसक्रीम लग चुकी है। अमरा मुसलसल वही नोट कर रही थी। हाशिम उसकी नज़रों का मतलब थोड़ी देर बाद समझा था। ठीक है खा लो। अपने ख्यालों को झटकती वो दूर हुई। हाशिम अच्छे से समझ गया था, मगर वो अभी पहल नहीं करना चाहता था जब तक अमरा इजहार मोहब्बत ना कर लेती। आज हम घर लेट जाएंगे, अभी बहुत इंजॉय करना है। अभी ही तो अमरा ने सामने चमकते पानी को देखा था, मगर हाशिम की बात नज़रें मान गई। क्या मतलब घर लेट जाना है? हाशिम ने आइसक्रीम को टेस्ट किया और हंसी कंट्रोल की। वो जवाब भी तो नहीं दे रहा था। जानम आशिकी, आइसक्रीम खा ले। अमरा का हाथ पकड़ते वो जानबूझकर इसकी आइसक्रीम को टेस्ट करता है। क्या वायरस बना रहे हो? जो खानी है वही खाओ। अमरा ने नाक चढ़ाते आइसक्रीम को इसी को दे दी। मोहब्बत का वायरस है, इसे बस क्लोज वाले ख्याल आएंगे और कुछ नहीं। अभी कुछ देर पहले जो अमरा सोच रही थी, हाशिम की कही गई बात दोबारा सोचने पर मजबूर हो गई। उसने उठना ही बेहतर समझा। कहाँ जा रही है आप? अभी तो आइसक्रीम कंप्लीट भी नहीं हुई। उसे अमरा को देखते कहा, जो बस चलती जा रही थी। हाशिम ने आइसक्रीम वहीं बेंच पर रखी और इसके पीछे भागा। रुक जाएं। एकदम से कलाई से पकड़ते उसने रुक अपनी तरफ किया, मगर पानी के नज़दीक होने की वजह से ये तेज़ हवाएं इनके वजूद से टकराई। देखो, अमरा बोलने ही लगी थी, तभी हाशिम ने इसके होठों पर हाथ की हथेली रख दी। दोनों के बाल काबू से बाहर थे। हाशिम के बाल माथे को गिर रहे थे तो अमरा की बागी जुल्फ़ें देखने में खलल डालती।
मुझे पता है आप मुझसे मोहब्बत करती है, मगर आप कहती क्यों नहीं? उसे हथेली पीछे की और अब हमरा के चेहरे पर झुका। मोहब्बत तो मैंने कभी की ही नहीं, मैं क्यों झूठ बोलूँ तुमसे? हाशिम का दिल पल भर में सहमा था ये सुनकर। बस इतना चाहती हूँ तुम्हें कि जितना किसी और को अपनी बिरयानी और बर्गर पसंद हो। अमरा ने हंस कर कहा और इसकी हंसी को मजाक समझा और दिल फिर खौफ से बाहर निकला। वैसे हम अब कहाँ जा रहे हैं? वो दोनों साथ चले तो अमरा ने सवाल पूछा। बहुत ही प्यारी जगह है। अमरा के साथ हाथ में अपनी उंगलियां पेवस करता वो साथ चला। दोनों मुस्कुराते बातें करते सफर को तय कर रहे थे। वो चलते बीच के ऊपर एरिए से होकर रोड पर खड़े थे। हाशिम ने अभी तक हाथ थाम रखा था। थोड़ी देर बाद वो सीहा कार के पास पहुंचे थे। मूवी देखने चले, उसे मुस्कुरा कर देखते डोर को खोला। ओके मेरे बर्गर। अमरा ने भी खुशी से देखा और अंदर बैठी हाशिम ने ड्राइविंग सीट संभाली और कार स्टार्ट करता वहां से चला गया। आ गई हूँ नशा करके, दनियाल साहब ने अरीज को हॉल में आते देख गुस्से से कहा, जबकि वो सोफे पे बैठे फ़ोन यूज़ कर रहे थे। जी आ गई हूँ। बिगैर देखे वो ऊपर जाने लगी। दानियाल साहब को इस लड़की पर हमेशा से गुस्सा आता था। ना बात करने की तमीज़ थी, ना सुलझी लड़कियों की तरह रहना। वापस आओ, वो सोफे से उठते भारी आवाज़ में बोले। अरीज ने अजीब सा मुँह बनाया, फिर चलती उनके पास आई। रात के 11 बजे घर आई हो और हालत देखो अपनी। सारा दिन फिल्मों की शूटिंग में और रात को क्लब ज्वाइन करना। तुम्हारी बस यही जिंदगी है क्या? अरीज ने उनकी बात पर हंसी और एक नज़र अपने बाप को देखते वो वापस को मुड़ी। कल से नहीं आओगी घर? अरीज अरीज का जवाब सुनते ही आग लगी थी। ऊंचा अपना नाम सुनती वो रुकी। दनियाल साहब उसके सामने जा खड़े हुए। डैड प्लीज़, मुझे ऐसे रहना ही पसंद है। उनकी नशीदी हालत देखते दनियाल साहब ने एक सर थप्पड़ रसीद किया और चुप्सी हो गई। आइंदा के बाद शराब पी तो तुम्हारी फिल्मों को और तुम्हें आग लगा दूंगा, वो गुस्से से कहते वापस सोफे पर आके बैठे। अरीज ने अपने गाल पर हाथ रख लिए। आखिर बाप का हाथ भी तो था, भारी था। आखिर समझते क्या है आप? मामा की डेथ के बाद कभी टाइम दिया मुझे? नहीं रहना मुझे आपके साथ इस जेल में, जा रही हूँ मैं। थप्पड़ की वजह से जरा नशा उतरा था, इसे चीखते कहा। दनियाल साहब हैरान थे उस पर। जाना चाहती हो तो जाओ, मैं नहीं रोकूंगा, मगर एक बात याद रखना, बहुत जल्द कोई लड़का ढूंढ कर तुम्हारी शादी करवाऊंगा। बचपन से देखता आ रहा हूँ तुम्हारा एक्टर बनने का शौक, जो बना था ना बन गई। अब बड़ी एक्टर, अब घर संभालना। अरीज ने अपने बेहिस बाप को देखा था, जबकि वो एक नज़र भी नहीं देख रहे थे, बस फ़ोन में मसरूफ थे। बचपन से देखती आ रही थी ऐसा रवैया। उसने भी आज फैसला कर ही लिया था घर से दूर रहने का। मुबारक हो ये जेल, वो कहती पास पड़े गुलदान को फर्श पर दे मारती है और हॉल से बाहर चली गई। गुस्सा हवा हो वहाँ पड़ा था। उसे बाहर आते ही फ्रेंड को कॉल की और कार में बैठते उसने घर से गाड़ी बाहर निकाली। बदतमीज़ लड़की, शादी करने वाला है मुझसे, मुझे तो मोहब्बत रास ही नहीं। खैर छोड़, आज रात तुम्हारे घर रहना है मुझे। कार में लगे ब्लूटूथ की वजह से वो अपनी फ्रेंड से बात करती ड्राइव कर रही थी। नहीं अरीज, मेरे घर मत आना। आगे ही जब पिछली बार तुम आई थी तब लोगों का रश इतना ज़्यादा हो गया था कि आना जाना भी मुश्किल बना था। तुम किसी होटल में स्टे कर लो प्लीज़। लुबना जानती थी वो आज घर जंग करके आई है, तभी आने का कह रही। भाड़ में जाओ, काम के वक्त काम भी नहीं आते, गुस्से से कहती वो कार और तेज चलाने लगी। एक्टर बनना आसान नहीं होता, खुद कलामी करती वो गुस्से से बोली। सिर्फ इस लड़के के लिए बनी हूँ मैं एक्टर, वो जहाँ कहीं भी हो मुझे देख कर मुझे ढूंढ ले, मगर आज तक वो मुझे नहीं मिला। अरीज हाशिम का ख्याल लाती फिर से बातें करने लगी। बचपन में जब से स्कूल चेंज हुआ तब से वो हाशिम को ढूंढ रही है, मगर अभी एक्टर बनना इसका जुनून बना। जगह जगह तस्वीरें होने की वजह से, इतना मशहूर होने की वजह से क्या पता वो इसको पहचान जाता, मगर अभी तक वो तलाश में ही थी। वो यही सोच रही थी तभी कार किसी के बाइक से हिट हुई और अनबैलेंस होते मुश्किल से रुकी। अरीज ने माथे पर हाथ रखा तो खून नजर आया, मगर तभी नजर फ्रंट से आते लड़के पर गई जो चलता इसकी कार की तरफ आ रहा था। बाहर निकलो। कार का दरवाजा खोल वो बोला। अरीज ने शक्ल पर जोर दिया तो ये वही लड़का था जिसकी कार का नुकसान करके आई थी। बाहर निकलो लड़की, उसे हाथ से खींचा। अरीज को होश नहीं आ रहा था और वो ऐसा रवैया कर रहा था उसके खींचने की वजह से। अरीज सीधा कार से बाहर इस पर जा गिरी। हिजाम यार जल्दी कर, और कितना वेट करना है? हादी ने आते ही कहना था कि हिजाम ने नोट किया था कि माथे पर चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो गई थी। मैं इसको कैसे लेकर आऊं? अरीज को शानों से पकड़ता वो बेजारी से दूर खड़ा करते बोला। अल्लाह ने जो दो लंबी लंबी सिरे जैसी मजबूती बाहें दी है ना, इनकी मदद से। बेजाम ने माथे पर बल डाले उसकी सुनी। मैं ऐसी लड़की को कभी ना उठाऊं। हादी ने खुद ही हार मानी और गाड़ी इन दोनों के पास लाया। अब अंदर बैठ जा, जल्दी कर। हादी ने पिछला डोर खोला।
हैजाम ने जैसे तैसे करके उसको बैक सीट पर बिठाया, फिर दरवाज़ा बंद करते खुद फ्रंट पर आकर बैठा। अब जानू पैसे मिलेंगे, वो सब ठीक हो जाएगा, हादी ने ड्राइव करते कहा। हैजाम ने नफ़ी में सर हिला दिया। इंग्लिश मूवी क्लब में दोनों बैठे मूवी देख रहे थे। अमरा और हाशिम की सीट लास्ट पर थी। सामने लगी बड़ी सी एलसीडी पर नॉर्मल सब चल रहा था। अमरा तो एंजॉय करती लेस खा रही थी, जबकि उसने हाशिम के हाथ में उंगलियां दबोचे थाम रखा था, मगर अब अमरा ने सर उसके कंधे पर रखा। क्या आप खुश हैं अमरा जी? हाशिम ने बालों में बूसा देते पूछा। चुप करो। सामने रोमांटिक सीन देखती वो इसको खामोश करवा गई थी। कुछ सीखो मूवी से। अमरा के सुनते हाशिम ने सामने एलसीडी को देखा, मगर फिर आंखें फाड़े वो कहीं और देख गया। अमरा ने नोट कर लिया था, आजकल यही होता है। अमरा जानबूझकर कहती उसके गालों को पकड़ती सामने की तरफ रुख करती है। सुबह तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, सब झूठ बोलते हो। अमरा ने ज़रा दबाव डाला तो हाशिम के होंठ खुलने की वजह से सफ़ेद दांत नुमाया होने लगे। वो उसका चेहरा अपने मुकाबिल करती है। वो बन कर रहो जो असल में हो, ये बार बार बदल क्यों जाते हो? अमरा ने आंखें छोटी कर उसको घूरा और फिर उसका चेहरा आज़ाद करती हुए उसके सामने देखने लगी। आई लव यू अ लॉट। मूवी में रोमांटिक सीन देखते अमरा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हाशिम को अजीब लगा। मैं एक मर्द हूँ और मर्द शर्माते ही नहीं। उसे भी सामने मूवी को देखते कहा। अमरा की हंसी कंट्रोल से बाहर थी। उसे सुन जो लिया था। तौबा तौबा। हाशिम ने एलसीडी में दोनों को काबू से बाहर देखते कानों को हाथ लगाया। आजकल की यंग जनरेशन। हाशिम ने पास पड़े कोक की कैन को पीते कहा। अमरा की नज़र इस पर गई थी। आंखें बंद करके वो मुसलसल घूंट पी रहा था और अमरा उसकी हरकत को नोट कर रही थी। उसने फिर से अपने ख्यालों को झटका। बंद करो हाशिम। जल्दी से कैन छीनते अमरा ने पकड़ा। हाशिम हैरान था कि वो क्या करे। मुझे नहीं देखनी मूवी। अमरा जल्दी से उठी और बाहर की तरफ रुक गया। हाशिम भी उसके पीछे भागा। मगर क्यों? वो हॉल से बाहर निकले तो हाशिम ने खींच कर रुक अपनी तरफ करके पूछा, तुम बच्चे नहीं हो, बड़े हो गए हो, फिर क्यों कभी कुछ तो कभी कुछ बनते हो? अमरा ने हाथ परे करते कहा। हाशिम को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो कहना क्या चाहती है। पूरे 23 साल के हो मगर अभी तक बच्चे ही बनकर घूमते हो। हाशिम को बुरा लग रहा था। वो बार बार इसको बच्चा क्यों कह रही थी। इसे यूं ही नजरें घुमाई थी, मगर तभी नजर एक लड़के पर गई जो फ़ोन से शायद इनकी तस्वीरें बना रहा था। कुछ अमरा की बातें और कुछ इसका तस्वीर बनाना हाशिम को आग लगा गया। अब कहाँ जा रहे हो? हाशिम को जाते देख अमरा ने पूछा। वो इसी लड़की के पास आया, जबकि आते ही उसने इसका कॉलर पकड़ लिया। लड़के को तस्वीर कैसे बनाई? हाशिम को तनफ्फुस गुस्से से भरे भरे पड़े थे। उसे कॉलर को एकदम झटका और अमरा उसको लड़ते देख भागती इसके पास आई। हाँ बता। सीने पर हाथ रखता हाशिम उसको पीछे की तरफ धक्का देता है। वो लड़का हाशिम को बर्दाश्त किया जा रहा था, जबकि हाशिम अपने होश में नहीं लग रहा था। आज पहली बार वो इतने गुस्से में था। अभी के अभी डिलीट कर। हाशिम ने खूनी इनकलाबी आंखों से फ़ोन की तरफ इशारा करते कहा। अमरा वहाँ पर आई तो लड़के ने उसकी तरफ देखा। वो भी तो ढीठ बना खड़ा था। हाशिम को ऐसा देखना जहर से भी ज़्यादा जहर लगा। उसे पल भर में फ़ोन पकड़कर फर्श पर दे मारा। सारी स्क्रीन चूरा चूरा हो गई। तेरी जान ले लूँगा अगर हाशिम जमशेद दुर्रानी के इश्क की तरफ गंदी नज़र की। एक ही पल में जोर का पंच उसके मुंह पर दे मारते हाशिम ने उसको नीचे गिरा दिया और अमरा ने खौफ से मुंह पर हाथ रखा। हाशिम क्या हो गया? छोड़ो। बाजुओं से पकड़ती वो इसको संभालती है। इस कदर गुस्सा सवार होता कि माथे की रगें उभरी थी। लड़के ने उठते वहां से जाना ही बेहतर समझा। नहीं, बिल्कुल नहीं। अमरा को गुस्से से देखते हुए उसने जवाब दिया। हाशिम ने लड़के को जाते देखा तो उसके पीछे जाने लगा, मगर तभी अमरा ने उसको बाजू से पकड़कर अपनी जानिब खींचा और एक ही पल में जोर से हक किया। हाशिम ने खुद और अमरा को संभालना था। वो इस कदर जोर से सीने से लगी थी। हाशिम 2 कदम पीछे को हुआ। प्लीज़ गुस्सा मत करो। हाशिम के बालों में उंगलियां फंसाते उसने नरमी से कहा। वहां पर आते जाते लोग इन दोनों को देख रहे थे। मेरी बात की वजह से गुस्सा आया है ना? चेहरे के मुकाबिल चेहरा करती वो हाशिम की नज़रों में झांकी, मगर हाशिम की आंखें अभी तक गुस्से से सुर्खी माइल थी। सॉरी, प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ। हाशिम के गालों को नरमी से थाम कर वो बोली। इसने खुद को ब्लेम किया क्योंकि गुस्सा भी तो इसी बात पर आया था। नहीं, अभी तक आवाज़ में सख्ती से चले। उसे हाथों में सख्ती से उंगलियां गाड़े रुक बाहर की तरफ किया। अमरा को बुरा लग रहा था। हाशिम का सारा मोड़ सत्यानाश जो कर दिया था। वो चुपचाप गाड़ी के पास आया और अमरा अंदर बैठी तो हाशिम ने भी ड्राइविंग सीट संभाली। इन दोनों में खामोशी रही। घर आने तक
वो दोनों घर आए। इनमें कोई भी बात ना हुई, मगर घर आने तक मौसम भी बारिश वाला बना। हाशिम सीधा अपने कमरे में चला गया। अमरा से भी वो कोई बात नहीं कर रहा था। कितनी मुश्किल से उसे मनाया था और अब फिर से वो नाराज़ हो गया था। अमरा वहीं की वहीं खड़ी रही। बारिश से भी बरसना शुरू किया। हाशिम ने हॉल में कदम रखा तो अमरा का ख्याल आया, आप यहाँ क्यों खड़ी? हाशिम ने अमरा को देखते पूछा, मगर अब की बार बारिश जोर से हुई। हाशिम ने एक नज़र आसमान की तरफ देखा जहाँ सिया रात थी, और एक नज़र इस अमरा को जो बुद्ध बनी वहीं की वहीं खड़ी थी। आप बीमार हो जाएगी, अंदर चले। वो भागते अमरा के पास आया, जबकि वो दोनों भीग रहे थे। अमरा बस उसको देख के जा रही थी। वो सर तक पैर भीग चुकी थी। नहीं जाऊंगी जब तक माफ़ नहीं करोगे। वो अभी तक इस बात को दिल पे लगा चुकी थी। प्लीज़ अंदर चले, हाशिम ने हाथ पकड़ते कहा। वो खुद भी बारिश में भीग रही थी और हाशिम को भी भिगा रही थी। पहले कहो कि माफ़ किया। अमरा के होठ जुदा होने से लफ्ज़ तो आज़ाद हुए, मगर हाशिम का इनको सुनना और भीगे होठों को फोकस करना दिल पर अजीब कैफियत बना रहा था, जैसे कुछ जज्बात काबू से बाहर हो। सॉरी, पक्का आइंदा नहीं कहूँगी। अमरा के होठों पर शहादत की उंगली रखता वो खामोशी का हुक्म सुना गया और फिर माथे के साथ माथा जोड़ा। कह क्यों नहीं देती कि मोहब्बत करती है? इस कदर करीब चेहरा था कि इस बारिश में भी सांसों की गर्मी महसूस हो सकती थी। मोहब्बत ज़रूरी तो नहीं। वो कुर्बत में उलझी। हाशिम का चैन इन लफ्ज़ों के जुदा होते होठों से उलझ रहा था। जितनी ज़िंदगी के लिए सांसें ज़रूरी है, उतनी मुझे आपकी मोहब्बत ज़रूरी है। उसने गुस्ताखी करने की मनमानी करनी चाहिए, तभी अमरा पीछे हटी और सारी जज्बात एक वक्त को ख़त्म हुए। मत करें ऐसा, मोहब्बत करता हूँ आपसे, नहीं रह सकता आपसे दूर। हाशिम ने कलाई से पकड़कर उसे करीब खड़ा किया। अपने ठंडे हाथों से बारिश में भीगा चेहरा थाम कर हाशिम ने एक ही पल में सांसों की गुस्ताखी की और कुछ ही भी कहा समझी थी वो। बस इतना होश था कि सांसों की उलझन में मदहोशी चढ़ रही थी। उसने हाशिम से कभी ये उम्मीद नहीं रखी थी। हाशिम, मजबूत सीने पर हाथ रखते वो अमरा ने उसे धक्का देते एक सख्त थप्पड़ रसीद किया। हाशिम का चेहरा दूसरी तरफ हुआ था। इस कदर सख्त थप्पड़ मारा था अमरा ने। आज के बाद ऐसी हरकत मत करना। अपने होठों को बेदर्दी से रगड़ते अमरा ने आंखों से आंसू जारी करके कहा। हाशिम ने मुट्ठी बींच ली। अभी तक चेहरा दूसरी तरफ था। अमरा जाने के लिए भागी तो हाशिम ने एक ही पल में खींचकर अपने सीने पर झुकाया। बीवी हैं मेरी आप, और सबसे बढ़कर मोहब्बत करता हूँ आपसे, हक रखता हूँ मैं। वो अमरा पर गिरा था और आज पहली बार वो ऐसा बनकर खड़ा था। इंतज़ार कर सकते हो मेरा? हाशिम की गिरे आंखों में देखते अमरा ने आहिस्ता से कहा। मैंने कहा था ना कि आप तरस खा कर आई है, और कितना दर्द देगी मुझे। हाशिम ने हाथ को पल भर में झटका। ऐसा नहीं है हाशिम, अमरा ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा। दर्द अभी तक था। अगर मुझसे मोहब्बत है तो मेरा हक दे मुझे। अमरा के होश उड़े थे। वो आज इसे मांग क्या रहा था, अमरा सोच भी नहीं सकती थी। हाशिम न जाने क्यों उसकी ज़ात उसे मांग रहा था। शायद अभी तक बच्चा कहना दिमाग पर सवार था, जो खुद को शौहर साबित करने के लिए वो अपना हक मांग रहा था। ये तुम नहीं हो मेरा हाशिम, मुझसे कभी इस तरह से बात नहीं करता। अमरा ने एक कदम पीछे लिए और हाशिम इसको जाते देख रहा था। अमरा ने रोते बारिश में अपने आंसू भी बारिश किए और नफ़ी में सर हिलाकर वो वहाँ से भागकर हॉल की सीढ़ियाँ उबूर करके कमरे में आई और आते ही मुंह बेड पर लेट गई। आज उसने ज़ात पर सवाल था। उसने अपना रो रो कर बुरा हाल किया। हाशिम भी अभी तक बारिश में था। उसने खुद पर गिरती बारिश को देखा। पानी की बूंदें आंखों पर गिरती। वो एक पल ना झुपका था। मुझे नफरत है बारिश से, वो बचपन से कहता था। अब भी वही लफ्ज़ कहते दोनों तरफ आंख लगी थी। कोई किसी की मोहब्बत में जल रहा था तो कोई अपनी ज़ात पर उठे सवाल पर। हाशिम कमरे में नहीं गया था। पूरी रात अमरा अकेली रही थी, मगर नींद जरा नहीं आई थी। वो बस हाशिम को सोचे जा रही थी। सारी रात वो खुद से बहस व मुबसा करती रही। वो किस राह पर गलत है और किस राह पर मुकम्मल होगी, मगर अभी तक उलझी हुई थी। एक और थप्पड़ मारना सच में बुरा लग रहा था। वह कैसे मनाती इसको। सुबह हाशिम ऑफिस चला गया। उसे अमरा को एक नज़र भी नहीं देखा था। शायद फिर से नाराज़गी इन दोनों के दरमियान बन बैठी थी। हाशिम कभी पाकिस्तान क्यों नहीं आया था? अमरा ने सकीना बी से पूछा। वो दोनों कमरे में थे। बाहर अभी तक बारिश लगी हुई थी। सकीना बी तो अलमारी में कपड़े सेट करी थी, मगर अमरा यूं ही बैठी थी। हाशिम बेटा तो कहते थे कि जब आपकी सालगिरह होगी तब जाऊंगा पाकिस्तान, इसीलिए नहीं गए थे इतने सालों से। अमरा ने खामोशी से सब सुना। वो क्या करता है? अमरा के सवाल पर सकीना बी ने पीछे मुड़कर देखा। मेरा मतलब है, घर कब तक आता है वो? अमरा ने पैट ग्राउंड से टेक छोड़कर सीधा होते बैठ कर पूछा। जल्दी आ जाते हैं। मुझे तो बस फिक्र है, आज सुबह नाश्ता नहीं किया था उन्होंने। सकीना बी की बात पर अमरा फिर भी कोई जवाब नहीं दी थी। ओह अच्छा, सिर्फ इतना जवाब देती। वो फ़ोन यूज़ करने में मसरूफ़ हुई थी। क्या आपको कहीं पर जाना नहीं? अमरा ने बाहर रुक करती सकीना बी से पूछा। वो इसी वक्त रुकी। रिलेटिव्स नहीं हैं आपके यहाँ पर? मैं सोच रही हूँ कि अगर आप जाना चाहती है तो चली जाएं, घर में देख लूँगी।
अमरा की बात पर सकीना हैरानी से तासिर से देख रही थी। हाँ, मेरी बहन का बेटा हैजाम यहाँ पर काफ़ी अरसा हो गया है। मैं सोच रही हूँ कि उसे मिल लूँ, बच्चा है, सोचता होगा खाला भी भूल गई। सकीना भी ने मुस्कुरा कर कहा। अमरा भी मुस्कुरा दी। अच्छी बात है, अब तैयारी करिए, ड्राइवर आपको छोड़ाएगा, अमरा ने कहकर फिर से खुद को फ़ोन में मसरूफ़ किया। सकीना भी बाहर निकल आई। मैसेज करती हो कब आएगा, अमरा ने कहते ही हाशिम का नंबर ढूंढने की कोशिश की, मगर वो अभी तक डिलीट ही था। सकीना बी से नंबर लेती हूँ, वो कहती उठी ही थी कि कॉल आई। उसने नंबर नोट किया था, पाकिस्तान से कॉल आ रही थी मगर नंबर सेव नहीं था। पिकअप द कॉल। इसी वक्त मैसेज आया। अमरा ने मैसेज सीन किया मगर रिप्लाई नहीं दिया। फिर से कॉल आई, उसने फिर भी कॉल नहीं उठाई मगर अब उठाना ही बेहतर समझा। निकाह मुबारक हो, आगे से भारी आवाज़ सुनती वो चौंकी। कौन? अमरा ने इतना ही कहा था कि कॉल डिस्क लाइन कर दी गई। उसे नंबर नोट किया मगर समझ नहीं आ रहा था किसका है। निकाह मुबारक, अमरा ने खुद कलामी, आखिर किसका निकाह और वो फ़ोन पर कौन था? वो यही सोच रही थी। कोई होगा पागल फारिग रहने वाले लोग, इनको कोई और काम नहीं होता जो जाहिलों जैसा काम करते हैं। अमरा ख्याल झटकती बाहर निकली। उसने आहिस्ता से आंखें खोली तो खुद को किसी बंद कमरे में पाया। नज़र सफ़ेद छत पर गई। अरीज ने उठकर बैठते माथे पर हाथ रखा। शदीद दर्द था महसूस हो रहा था। अब ये कौन सी जगह है, कहीं मैं मरवर तो नहीं गई? अरीज ने खुद पर गिरे कंफर्टर को परे किया और बेड से नीचे उतरी। वैसे एक्टर तो इतनी प्यारी जन्नत मिलती है, वाह। एक नज़र उस छोटे से कमरे को देखती बोली, क्या कब्बाड़ है। अरीज ने दरवाजे के पास आते कहा और इसको खोलना चाहा। अब इसको क्या मसला है, खुल क्यों नहीं रहा? इसने हैंडल को घुमाना शुरू किया मगर वो खुल ही नहीं रहा था। उसे आंखें छोटी करके उसको फिर से घुमाना शुरू किया मगर तभी दरवाज़ा खुला और वो खौफ से पीछे जा गिरी। तुम? अरीज ने फिर से वही लड़का देख कर कहा। हाथ में खाने का ट्रे था, ब्लू पैंट, वाइट शर्ट पहनी थी। उसे बगैर कोई बात करते खाने का ट्रे टेबल पर रखा। क्या मुझे कोई बताएगा मैं यहाँ पर क्यों हूँ और ख़ास तौर पर तुम्हारे साथ क्यों? अरीज ने उठते सवाल किया। ज़्यादा सर मत खाओ बल्कि खाना खाओ, वो कहते बाहर जाने वाला था। अरीज को इसकी बात जहर लगी। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, बताओ कहाँ पर हो मैं? अरीज ने उसका बाजू खींच कर रोका। वह अभी कमरे में ही खड़ा था। तुम दोजक में हो, यकीन करो मेरा। सख्ती से हाथ झटकते बोला, बकवास बंद करो। मेरी सेक्रेटरी को पता चला ना तो तुम्हारी हड्डी बोटी एक कर देगी। हिजाम ने आंखें छोटी की और अब रुख भी सीधा किया। अगर दोजक से बाहर निकली तो हड्डी बोटी कराओगी ना? अभी तक तो दोजक में हो और बस थोड़ी देर बाद एक बड़ा सांप आएगा और तुम्हारी हड्डी बोटी करेगा, फिर यकीन हो जाएगा मेरी बात का। हिजाम कहते बाहर चला गया। अरीज को अब सच ऐसा लग रहा था जैसे वो दोजक में ही है। बाहर निकालो मुझे, अभी तुम जानते नहीं हो, जिंदा नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, अरीज ने चीख कर कहा। हिजाम के सर में दर्द शुरू हुआ इसके चीखने से जो वो मुश्किल से बर्दाश्त कर रहा था। क्या सुनाई नहीं दे रहा है? बाहर निकालो। इस बार तो अरीज ने पूरी कुव्वत से चीख कर कहा। आखिर समझती क्या हूँ? हिजाम ने दरवाज़ा खोल इस पर गुस्सा किया और गरजते अंदर दाखिल हुआ था। रास्ता छोड़ो मेरा, अरीज ने धक्का दिया और बाहर भागने लगी। हिजाम ने खुद को संभाला था। रुक जाओ, इसके पीछे से पकड़ता वो मुश्किल से काबू करता है। अरीज ने उसके पाँव पर हिट किया मगर वो फिर भी ना हिला। इस बार अरीज ने पेट पर कौनी मारी। तुम किडनैप हो और अगर इस घर से बाहर जाने का सोचा तो तुम्हारी साथ बहुत बुरा होगा। अरीज ने खामोश होकर सारी बात सुनी। वो शेरनी से अब बिल्ली बनी और कुछ सोचते खुद को रिलैक्स किया और दूर खड़ी हुई। अरे वाह, पहले क्यों नहीं बताया? चलो कोई बात नहीं, अरीज कहती मुस्कुराई। हिजाम हैरान हुआ। कौन अपने किडनैप होने पर खुश होता है? जाओ मेरे लिए मज़े का नाश्ता बनाओ, काफ़ी दिनों से मैंने अच्छे से खाना ही नहीं खाया, अब तो मज़े से खाऊंगी। अरीज कहती बड़े ही आराम से इसी कमरे में चली आई जहाँ से अभी भागी थी। वह हिजाम को बस हैरान कर रही थी, कितने आराम से बात मान गई थी। ये लड़की सच की पागल है, हिजाम कहते नफ़ी में सर हिलाकर वहाँ से चला गया। सकीना भी दोपहर को ही चली गई थी। अमरा ने उनके जाने के बाद कमरे में आते अपने अब हाशिम को फिर से मनाने का सोचा। फिर कुछ अहद करके वो उठी मगर पहले उसने पूरे घर का जायजा लेना चाहा। वो घोड़ों के अस्तबल में चली आई थी। तुम्हारा मालिक बहुत नाराज़ है मुझसे, उसी सियाह घोड़े के पास खड़ी वो बोली। उसने बाहर किसी कार की आवाज़ सुनी तो समझा कि हाशिम आया है। वो अस्तबल से बाहर भागती आई। हाशिम, उसे कार को देखते खुशी से कहा मगर जब कार और जो बाहर निकला वो देख सारी खुशी गायब हुई। आप? सामने शफीक साहब को देखते अमरा ने सख्त लहजे से कहा। काफ़ी बड़ा घर है वैसे। शफीक साहब घर को देखते अमरा के पास है। क्या घर पर कोई नहीं? खुद ही उसे अंदाज़ा लगाते वो बोले। अमरा बगैर कोई जवाब देती अंदर चली आई। अरे
अमरा रुको तो सही, क्या मिलोगी नहीं? वो अमरा के पीछे ही घर में दाखिल हुए। अमरा उनकी मौजूदगी महसूस करके रुकी। मामू साहिब, मेरे शौहर घर पे नहीं है, इसीलिए अभी जाए। वो सख्त तासीरात से बोली। शफीक साहब इसको देखते हंस पड़े। मामू साहिब मत कहो, सिर्फ 10 साल ही तो बड़ा हूँ। अमरा ने उनको कदम बढ़ाते देख तो अजीब लगा। रिश्तों में इज्जत होनी चाहिए, वरना मैं आपको एक बूढ़ा भी कह सकती हूँ। अमरा ने बगैर कोई लिहाज किए सुनाया। शफीक साहब ने अपनी बेइज्जती बर्दाश्त की, मगर तभी घर में हाशिम की कार इंटर हुई। इसने नोट किया था पहले से ही कार खड़ी है तो ज़रा चौंका। मैं नहीं चाहती कि मेरा शौहर किसी गैर महरम की मौजूदगी से नाराज़ हो, इसीलिए आप चले जाएं यहाँ से। अमरा कहकर मुड़ी तो शफीक साहब तेज़ी से चलते उसके पास आए और बाजू से पकड़ कर रोका। अमरा ने एक नज़र उनके पकड़े हाथ को देखा और फिर फ़ौरन से हाथ झटका। आइंदा हाथ मत लगाइएगा। आंखें दिखाती वो सख्ती से बोली। ओके रिलैक्स, मगर क्या करूँ, तो मैं ऐसे नहीं बोलना चाहिए। मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं नहीं मानता इन उम्र के रिश्तों को। वो परसुकून अंदाज में हॉल के सोफे पर जा बैठे। मेरे शौहर के आने का वक्त है, इसीलिए जाए यहाँ से। शफीक साहब ने बात सुनते ही अपनी हंसी दबाई। क्या शौहर शौहर लगा रखा है, वो भी बच्चा है, तुम्हें कभी खुश नहीं रख सकेगा। मेरी मानो, मेरे साथ चलो पाकिस्तान, हम दोनों शादी करेंगे और तुम्हें हम हमेशा खुश रखूंगा। अमरा का दिल किया कि शर्म से भर जाए। वो आज तक जिसको मामू कहती आई थी वो ऐसा शख्स था। शफीक साहब मुसलसल मुस्कुरा रहे थे जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। क्या बकवास की है? हाशिम की आवाज़ गूंजी थी इस हॉल में। अमरा ने हॉल के मेन डोर के पास खड़े हाशिम को देखा। हाशिम ने एक नज़र अमरा को देखा जिसकी आंखों में आग लगी हुई थी। क्या बोला है अभी? हाशिम ने नज़र हटाकर शफीक की साहब की तरफ रुख किया। शादी करोगे तुम? एकदम उनकी शर्ट को मजबूती से थाम कर हाशिम ने सोफे से उठाकर अपने सामने खड़ा किया, जबकि आंखें डाल वो बात कर रहा था जैसे दहशत हो। शफीक साहब ने हाथ छुड़वाने की कोशिश की। मर्द की औलाद है तो शर्म नहीं आती ऐसी बात करते? हाशिम ने एक सख्त थप्पड़ मारा। अमरा को यकीन नहीं आ रहा था वो क्यों ऐसा बन रहा था। कल से गुस्सा किए जा रहा था और आज तो थप्पड़ भी मार दिया। हमेशा से रिश्तों में एहतराम था, मगर न जाने कल से क्या हो गया था। गौर से देख, बीवी है वो मेरी, मोहब्बत है वो सिर्फ मेरी, और मैं अपनी मोहब्बत से इश्क करता हूँ, इश्क की आखिरी हद तक। शफीक साहब का चेहरा अमरा की तरफ करता वो बोला। हाशिम की आंखों में तपिश देखती अमरा चुप हुई। अगर अब शादी का जिक्र किया तो तेरे पूरे जिस्म वो हड्डी समेत कीमा बनाकर अपने कुत्तों को पार्टी में दे दूंगा, क्योंकि मैंने बचपन में कहा था, आई एम इन एवरी लिमिट, बट इफ समवन एल्स क्रॉस दिस लिमिट देन आई विल किल हिम। वो अपनी ज़बान का दावे दे रहा था। अमरा तो ये लफ्ज़ तक भूल गई थी, मगर आज तक उसको याद थे। ऐसा ना हो शुरुआत तेरे से करूं, इसीलिए जहाँ से आए हो वहीं भाग जाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए इस घर में बिल्कुल भी जगह नहीं। हाँ, अगर शादी के शौक से रहना चाहते हो तो बताओ, कुत्तों के जंगले में बिस्तर सेट करवा दूंगा। उनसे शादी करना, पप्पी झप्पी डालना, मज़े से खुशियाँ मनाना। उनके कंधों पर धूल झाड़ने के अंदाज में वो मसरूफियात से बोला, जबकि हर लफ्ज़ से वो मजाक उड़ा रहा था। देखते हैं फिर कौन जीतेगा। अगर तुम्हारी बीवी खुद मेरे पास पाकिस्तान ना आई तो याद रखना, वो तुमसे मोहब्बत करती ही नहीं बल्कि तुमसे आज़ाद होकर मेरे पास आई है, अपनी ख्वाहिश। हाशिम ने आखिरी लफ्ज़ पर काबू खोकर ही दिया और इनके चेहरे पर एक और थप्पड़ मारा, फिर एक और थप्पड़ मारा, और वो लड़खड़ा कर दोबारा सोफे पे जा गिरे थे, जबकि चेहरा सहम गया था। मेरे गुस्से को हवा मत दो, कहीं ऐसा ना हो सबको जला कर राख कर दूं। मैं अपनी मोहब्बत में शिर्क बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जमशेद दुर्रानी का बेटा हूँ और बिल्कुल इन जैसा हूँ। अमरा ने तीसरी बार हाशिम को थप्पड़ मारते देखकर उसके पास आई। वो सच में खूनी आंखों से शफीक साहब को खौफ दे रहा था, जैसे बड़ा ही कोई जालिम नजर आता हो। न मर्द की औलाद। कॉलर को झटकते हाशिम दूर खड़ा हुआ और अमरा वहीं पर रुकी। शफीक साहब उठे और एक नज़र अमरा को देखकर वहां से चले गए। हाशिम अभी तक वहीं का वहीं खड़ा था। अमरा खुद इसके पास आई। हाशिम, वो बोलने लगी तो हाशिम ने बस एक नज़र ही देखा तो अमरा वहीं चुप हुई। न जाने इन गिरे आंखों पर क्यों इतना खून चढ़ गया था, जहाँ बस गुस्सा नफरत नजर आती थी। मेरी बात सुनो। हाशिम को वापस जाते देख अमरा बोली, वो जिन रस्तों से आया था अब वापस उन्हीं रस्तों से जा रहा था। हाशिम रुक जाओ। अमरा ने उसको वापस जाने से रोकना चाहा, मगर वो अभी तक नहीं रुका। हाशिम, अमरा चीखी थी, मगर वो फिर भी ना रुका। प्लीज़ हाशिम, प्लीज़ रुक जाओ। वो रोते पुकार रही थी और हाशिम कैसे ना रुकता। वो वापस को मुड़ा। अमरा पर नजर गई थी जो नीचे बैठी सर झुका कर रो रही थी। उठे यहाँ से। हाशिम ने पास जाते अमरा को शानों से पकड़े खड़ा किया। पकड़ सख्त थी। प्लीज़ मत करो ऐसा। वो सीधा सीने से जा लगी थी। मत दिखाएं झूठी मोहब्बत। हाशिम ने खुद से दूर किया। अमरा के आंसू सहमे थे इन सख्त देखती आंखों से।
मैं अभी तक अपनी बात पर हूँ। अगर मुझसे मोहब्बत है तो मेरा हक दे। अमरा साकित हुई। वो फिर भी वही बात कर रहा था, अभी तक वहीं पर खड़ा था। छूना चाहते हो मुझे, करीब आना चाहते हो, हासिल करोगे, हक जताना चाहते हो, बल्कि नहीं, ये साबित करना चाहते हो कि मैं हाशिम दुर्रानी निकाह में हर चीज़ का हक रखता हूँ, जो चाहे वो करे। अमरा कहती पीछे जा रही थी। हाशिम चुप हुआ था। जिन आंखों में वह हमेशा से खुशी देखता आया था, अब वो सिर्फ कर्ब नजर आता था, मगर ये वाजे लफ्ज शर्मिंद कर रहे थे हाशिम को। तो ठीक है, ले लेना आज रात मुझसे अपना हक। अमरा जावेद की ज़बान है, अब इनकार हक नहीं करूँगी। अगर ऐसे मोहब्बत में यकीन दिलाया जाता है तो फिर ठीक है, आज शाम तुम्हारे नाम। बड़े फ़क्र से वो कह रही थी, जबकि खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। दिल इस कदर दर्द में था जैसे फट कर खून हो जाएगा। हाशिम को आखिर पर बोले गए लफ्ज़ तकलीफ दे रहे थे। क्या वो ऐसी मोहब्बत करता था कि अब जब वो राज़ी हुई तो अजीब लग रहा था। हर वक्त, हर लम्हा, हर शय मोहब्बत ऐसे तो नहीं जीती जा सकती। अब समझ आने लगा, निकाह के रिश्ते में दोनों का राज़ी होना, एक दूसरे पर यकीन होना ज़रूरी होता है। फिर कैसे वो अपनी बात का बदला लेने के लिए इतना मतलबी बन सकता है। मैं तरस खा के नहीं आई थी तुम्हारे पास, और ये बात सच है हमेशा से और आखिर दिन तक। आखिर अपनी आंसुओं के हाथ की हथेलियों से रगड़ते वो वापस को मुड़ी और इस घर में भाग गई जहां से वो सिर्फ हाशिम को मनाने के लिए बाहर आई थी। मगर मोहब्बत ने फिर से कैद कर दिया। इस घर में ये तो आज़ादी देती है, फिर कैदी क्यों कर रही थी। मोहब्बत मोहब्बत नफरत है। ऊंचा बोलते हाशिम चीखा और वापस कार की तरफ रुख करता। वो इसी जगह जाना चाहता था जहाँ 2 पल सुकून हो, मगर जिस जगह वो जाना चाहता था वहाँ सिर्फ 2 पल ही सुकून मिलता है। हिजाम बेटा, किधर हो। सकीना भी सिया बड़े बड़े शॉपर लेकर घर का डोर बेल बजा रही थी, मगर आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं शो हो रहा था। हिजाम, वह इस बार बोलती अपने हाथों में पकड़े शॉपर को देखती है। सच तो ये था कि इतना वजन नहीं उठाया जा रहा था। क्या बाहर बेल बज रही है। अरीज ने टीवी की फुल आवाज़ की हुई थी, मगर फिर बार बार आवाज़ें मिक्स होती तो वो टीवी बंद करती है। हिजाम, उन्होंने फिर से बेल बजाई। अरीज सुनती डरी। उसने जल्दी से सोफे से उठते पास पड़े एक गुलदान को उठाया। एक तो अच्छा खासा घर मिल गया था, कितने मज़े से रह रही थी। अब पता नहीं मुझे घर से ही निकाल ना दे। वैसे भी बहुत गरीब है, क्या पता रेंट पर लिया हूँ घर और घर मालिक आ गया। वो कहती जासूस बनी दरवाजे के पास आई, जबकि दिल डर भी रहा था। क्या कोई घर पर नहीं है। एक आखिरी बार बैल बजाई। अरिज किसी खातून की आवाज़ सुनकर दिल पर हाथ रखकर सुकून का सांस लेती है। अंदर आए। एक हाथ से गुलदान पकड़ा था और एक हाथ से दरवाज़ा खुला। सकीना बी की नज़र इस लड़की पर गई तो हैरान हुई। वह हसाम के घर पर क्या कर रही है। देखिए आंटी, मुझे पता है आप मुझसे मिलने आई हैं, पर मैं बहुत बिजी हूँ, अभी कोई पिक और साइन नहीं करूँगी, इसीलिए अब आप जाएं। अरीज अपने एक्टर होने पर फक्र कर रही थी। उसे फिर से दरवाज़ा बंद करना चाहा, मगर तभी नज़र उनके हाथों में पकड़े सिया शॉपर पर जा रुकी और फिर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये घर तो हैजाम का है, तुम कौन हो। उसके हसीन चेहरे को देखती वो बोली, अरे आंटी अंदर आइए, बाहर क्यों खड़ी है। अरीज ने जल्दी से शॉपर छीनते कहा। दिल में खुशी से खुदकुशी का इरादा बना था। आज इतना खाना और फ्रूट देखकर वैसे तो एक्टर थी, मगर खाने का शौक बेहद था। वाह शुक्रिया, अगली बार मैं आपको किसी ड्रामे में माजूर माँ का रोल दे दूंगी। वैसे मैं किसी का एहसान नहीं रखती, इसीलिए कह रही हूँ। कितनी अजीब अजीब बात कहती थी। उसने सकीना बी को बुरा लगा। एक तो वो लड़की और ऊपर से बातिक हरकतें, और हिजाम पर गुस्सा था। आई इसलिए थी कि हाल चाल पूछ सके, मगर सामने ये देखकर पता ही नहीं क्या महसूस कर रही थी। दरवाज़ा खुला है, कहीं भाग तो नहीं गई। हिजाम ने अभी घर के बाहर कार पार्क ही की थी, जब घर का दरवाज़ा खुला देख वो भागता उस पास आया। खाला आप। सामने अरीज और सकीना बी को देखकर वो सुकून मिला, मगर अब बहाना क्या बनाए यही सोचते वो अंदर दाखिल हुआ, मगर पीछे से दरवाज़ा बंद कर दिया। ये लड़की कौन है। सकीना बी ने पास जाते पूछा, जबकि अरीज शॉपर लेकर वापस कमरे में चली गई। हिजाम सकीना बी को बाजुओं से पकड़कर दूसरे कमरे में ले गया। मुझे अभी कुछ नहीं पता, हादी ने बोला है कि ऐसा करने से पैसे मिलेंगे और मेरा इलाज हो जाएगा। सकीना भी बेड पर बैठी। कैसे करने से। हिजाम में जमा कर रही हूँ ना पैसे भी। फिर ये कौन सा काम कर रहे हो तुम दोनों दोस्त। हिजाम सर झुकाकर इनके पास आया। देखिए खाला, मैं हरगिज़ ये काम नहीं करना था, मगर हादी के बच्चे ने ये करवा लिया और अभी पता लगा है कि ये लड़की एक्टर है। अब पता नहीं और कौन सी मुसीबत सामने आएगी। हिजाम ने सर पकड़ा। सकीना बी को ये लड़का बहुत टेंशन में लगा और इसको इतनी टेंशन लेनी नहीं चाहिए थी। तुमने बहुत गलत किया हिजाम। क्या तुम्हें अपनी खाला पर यकीन नहीं था। वो जमा कर लेती पैसे। हिजाम के सर पर हाथ रखती वो प्यार से बोली, 2 साल से जमा नहीं हुए पैसे, क्या आपको अंदाजा भी है। दर्द में हूँ मैं, मगर अब नहीं रहने होता। उसे मुझे अपना इलाज करवाना है।
आप मत दे मुझे पैसे, मैं खुद अपना इलाज करवा सकता हूँ। इतने सालों से अकेला रहता आया हूँ, आगे भी रह लूँगा अगर ज़िंदगी ने साथ दिया। हिजाम कहता उठा, जबकि आवाज़ सहमी सहमी सी थी। सकीना भी उसको देखती रह गई और वो बाहर चला गया। वो रात तक हाशिम का इंतज़ार करती रही, मगर वो अभी तक नहीं आया। अमरा ने कमरे में ही चक्कर लगाकर हाल बुरा किया और ऊपर से उसकी बातें। पागल कहीं का, हाशिम पर गुस्सा करती वो फिर से चक्कर पर चक्कर काट रही थी, मगर तभी दरवाजे की आवाज़ पर रुकी और पीछे को मुड़ी। आ गए हो तुम? हाशिम दरवाज़ा खोल वहीं पर खड़ा था। कहाँ पर थे? ये वक्त है आने का हाशिम। वो उसको खामोश वहीं पर खड़ा देख खुद चलती उसके पास आई। हाशिम जवाब दो। हाशिम ने नज़रें कहीं और कर ली। नादामत भी थी अपनी बातों की। इधर देखो। हाशिम का बाजू पकड़ती वो सख्ती से बोली। हाशिम की नज़र अमरा पर गई तो पता चला कि वो फिर से काला जोड़ा पहनकर खड़ी थी। देखती क्यों नहीं हो मुझे? हक चाहिए था ना? देखो तैयार खड़ी हूँ। इसके अल्फाज इसी पर भारी पड़ रहे थे। अमरा ने बाजू झंझोड़ा, मगर जब हाशिम की आंखों में नजर गई तो वो सुर्ख हो चुकी थी। इस कदर रोया था। प्लीज़ सॉरी। हाशिम ने उसी पल अमरा को सीने से लगाया। अमरा चुप हुई थी। उसकी सीने से लग जाने पर मैंने कभी ऐसी मोहब्बत नहीं की जो आपको हर्ट करे। मुझे गुस्सा था, इसीलिए वो सब कह गया, मगर मैं आपको कभी हर्ट नहीं कर सकता। हाशिम ने अमरा के कंधे पर ठोड़ी रखते रोते कहा। वो आज भी उसको मनाते रो पड़ा था। मुझे माफ़ कर दे, मैं कभी आपको हर्ट नहीं करूँगा। वो कहते हैं और भी मजबूती से अमरा को अपने हसार में लेता, जैसे दूर जाने का खौफ हो। वो आदमी कह रहा था आप मुझे छोड़कर चली जाएगी। मुझे बहुत डर लगता है। वो झूठ बोल रहा था ना? उसे सहमी सहमी आवाज़ से कहा। हाशिम को सच में इस वक्त किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत थी जो इसको समझे। नहीं जाऊँगी छोड़कर, अब रोना बंद करो। हाशिम की कमर से हिलाती वो फ़कत प्यार से बोली। पक्का ना? दिल की तस्कीन के लिए हाशिम ने फिर से पूछा। अगर रोना बंद नहीं करोगे तो चली जाऊंगी। एक तो तुम्हारे लिए तैयार हुई थी और तुमने आते ही रोना शुरू कर दिया। मेरा बर्गर तो ऐसा नहीं था। हाशिम को रोते देख अमरा भी नरम पड़ी। उसे प्यार से गाल खींचे। शायद अब बात खत्म हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो दोनों नाराज़ और अनबन में थे। मुझे सिर्फ आपसे मोहब्बत है, सिर्फ आपसे, हाशिम ने मुस्कुराकर कहा, मगर आंखों से आंसू अभी तक निकल रहे थे इन गालों पर। और मुझे बिल्कुल भी नहीं। तुम जैसे बर्गर से मोहब्बत कौन करेगा जो बात बात पर मुंह बना ले और गुस्सा करे, फिर घर से भी चला जाए, फिर वापस आते ही रोना शुरू कर दे। अमरा ने भी मोहब्बत से समझाना चाहा। हाशिम ने आंसुओं को थामता और एक बार फिर से अमरा को हक किया। वैसे डायलॉग तो बहुत बड़े बड़े बोल रहे थे, क्या सच में शिर्क बर्दाश्त नहीं करोगे? अमरा की बात पर हाशिम ने दूर होकर इसको देखा। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा, आंखों में आंखें डालकर बोला। ठीक है, अब मैं जाऊँ ड्रेस चेंज कर लूँ जो तुम्हारे खौफ से पहनी थी? अमरा ने हंसकर कहा। हाशिम ने एक नज़र मुकम्मल अपनी मोहब्बत को देखा था। वो काला जोड़ा पहन खड़ी थी, बाल आज़ाद थे, चेहरे के नैन नक्श रात की तारीकी में भी चमके थे, जो खौफ में मुब्तला दिल में उजाला कर गए। क्या मुझसे निकाह करेगी आप? हाशिम का कहना अमरा के होश उड़ा गया। मैं चाहता हूँ हम दोनों का निकाह हो और हर वो रस्म अदा हो जिसका हर लड़की का शौक़ होता है। आपकी रुखसती हो, मेरे घर इज्जत से आए, ये बचपन का रिश्ता मुकम्मल हो और फिर आप मेरे घर मेरे लिए तैयार हो, जिस तरह आज हुई है। मगर निकाह के बाद आपका तैयार होना फजूल नहीं जाने दूंगा। अमरा को शौकी से कहता वो हल्का सा मुस्कुराया था। दिल तो कर रहा था तुम्हें मार मार कर सचमुच का बर्गर बना दूं, आखिर समझते क्या हो? अमरा ने हाशिम के गालों को खींचते कहा, जबकि वो दोनों मुस्कुरा रहे थे। बोला ना सॉरी, अब क्या जान से मारेगी? हाशिम ने अपनी गाल आज़ाद करवाते मासूमियत से कहा। अमरा उसके पीछे भागी थी, जबकि वो कमरे में इधर उधर भाग रहा था। तुम मारी तो? अमरा ने खुशी से कहते उसके पीछे से हक कर पकड़ कर रोक ही दिया था। आज के बाद मत रोना, मुझे अच्छा नहीं लगता अगर मेरा बर्गर रोए। कमर के साथ सर लगाती वो आखिर अपनी बाजी जीती गई थी, जिसमें हाशिम माना था। जालिम बीवी, एक बार निकाह हो जाने दे, चुन चुन कर बदले लूँगा। उसे हाथ से पकड़कर अमरा का रुख अपनी तरफ सामने किया। ये चुन चुना कर क्या होता है? अमरा ने सामने जाते पूछा, जबकि वो सर झुका कर गई थी। वो आपको बाद में अच्छे से बताऊंगा, अभी तो मुझे नींद आ रही है। हाशिम अमरा का हाथ पकड़ता बेड के पास आया। वैसे हाशिम, तुम्हें पता है मुझे क्या लग रहा है? अमरा और हाशिम दोनों बेड पर लेटे थे। इन दोनों के चेहरे सामने थे। क्या लगा आपको? दिल को अब चैन मिला था, अब कोई उलझन नहीं थी। आखिरकार निकाह का जो कह दिया था कि तुम नशा करके आओगे और नॉवेल्स के हीरो की तरह मुझसे अपना हक ज़बरदस्ती लोगे, जैसे रूड हीरो होते हैं ना नॉवेल्स में और फिल्मों में। अमरा ने उसके गाल हथेली रख कर बड़े ही प्यार से कहा। ओ अच्छा, वैसे मैं गया क्लब में ही था, मगर फिर आपसे डर लग गया कि गुस्सा करके घर से बाहर ही ना निकाल दें और नाराज़ भी बहुत ज़्यादा हो
हो जाएगी, इसीलिए मैं ऐसा रूड हीरो नहीं हूँ। मगर हाँ, गुस्सा भी वही करते हैं जो मोहब्बत बेशुमार करते हैं। हाशिम ने इन्हें गालों पर हाथ रख कर हथेली को चूमते कहा, इनसे कम भी नहीं हो। अगर गुस्सा करने पर हो तो जान तो निकाल देते हो। जान कहकर वैसे हाशिम के माथे पर बोसा दिया, फिर उसके बाजू पर सर रखती वो आंखें बंद करती है। जान कैसे लो अपनी जान की? अभी तो मुझे आपसे अपनी मोहब्बत भी वसूल करनी है। जानम आशिकी, हाशिम ने कहते अमरा के बालों में शिद्दत से लब रखे बोसा दिया और फिर खुद में कैद करता वो मुसलसल इसको देखे जा रहा था। अमरा को इस वक्त बहुत दर्द हुआ जब हाशिम रोया था। शायद इसीलिए वह अब वो दर्द नहीं देख सकती थी। बीवी का सब कुछ शौहर का होता है। अब राहें मिल गई थी। उसे खुद को समझा लिया, शौहर का हक इसी का होता है, जब चाहे वो ले। मगर इस बार अमरा खुश थी, एक बार फिर से निकाह होने पर। अब वो दोनों एक दूसरे को समझते थे। सॉरी हाशिम। हाशिम की बंदा खो को देखते वो बोली, मेरा क्यूट बर्गर। ऐसे हाथों से हाशिम के बाल सहलाए, जबकि हाशिम बंद आंखों से भी मुस्कुराया जैसे अभी तक आंख ना लगी हो। अमरा की आंख खुली तो समझ आया कि हाशिम और अमरा कितने क्लोज सो रहे हैं। उसने नोट किया कि हाशिम ने सीने पर हाथ बांधे थे, जैसे कोई अपनी इज्जत बचाता हो। अमरा हंसती थी। तुम सिर्फ मेरे हो। हाशिम के माथे पर से बाल साइड करती वो शौकी से बोली, हाय कितना प्यारा लगता है मेरा बर्गर। उसे जगाने की शरारत सूझी। वो लग भी तो हुस्न का शहजादा लग रहा था, जिसे अमरा को मात दी अपने हुस्न व मोहब्बत से। बर्गर का दिल कर रहा है कि आपको खा जाऊं। हाशिम ने कमर से कसते अपने मजीद करीब किया। अमरा देखती रह गई। क्या वो जगा हुआ था? बर्गर कुछ नहीं खाता, समझे तुम? अब उठो, फ्रेश हो, फिर तुम्हें नाश्ता दूं, कल से भूखे हो। हाशिम मुस्कुरा गया इसकी फिक्र पर। किसने कहा कि मैं भूखा हूँ? कल पार्टी की थी, बेगम से लड़कर एकदम पेट से पकड़ता वो अमरा को खुद पर झुकाता है। अमरा खुद को संभालती कि उसकी सुनती सहारा ना होने की वजह से अमरा उस पर झुकी। उसने हाशिम के इर्द गिर्द तकिए पर हाथ रख दिए। हाशिम ने ये क्या किया भी तो बहुत तेज़ी से अमल था, मगर इस बार वो मुस्कुराते आंखें खोल गया। हाशिम, अगर मैं कुछ कहती नहीं हो तो तुम हद क्रॉस करते हो। अमरा ने एक हाथ से उसके हाथ को पकड़कर दूर किया और उठना चाहा। मुझे गुस्सा मत दिलाए। वैसे भी आपके एक थप्पड़ का गुस्सा मैंने इस बूढ़े पर निकाल दिया। क्या मैंने ज़्यादा थप्पड़ मारे थे इसे? हाय अल्लाह, मुझे जवाब देना होगा। सिर्फ आपकी वजह से मैं इतना बदतमीज़ बन रहा हूँ। अपने गुनाहों का हिसाब लगाते वो चेहरा परेशान सा करता गोया वहाँ अमरा देख कर मुस्कुराई। ज़्यादा शरीफ मत बनो, सब जानती हूँ इस शराफत को। हाशिम के हाथ को पीछे कर वो खुद को संभालती बेड से नीचे उतर कर खड़ी हुई। हाशिम ने अपनी कोहनी को बेडशीट पर रखते दबाव डाला। अमरा को तीखे अंदाज से घुरने जैसा था। मेरे लिए बिरयानी बनाए, मुझे बस वही खानी है। शौहर की खिदमत करे, जन्नत में घर मिल जाएगा, जन्नत में। हाशिम ने भी स्पीड दिखाई और बेड से नीचे उतरा, जबकि वो मतलबी नज़रों से देख रहा था। मैं तुम्हें बिरयानी बना दूँ तो, मगर मुझे बनानी नहीं आती। सारी जहाँ की शायरी तो सीख ली है, मगर बिरयानी नहीं आई। वाह जानम आशिकी वाह। हाशिम चलता पास आया, जबकि वो मुसलसल अमरा के चेहरे का नक्शे हुस्न देख रहा था। अमरा को समझ आ रहा था वो अगर और रोकती तो यकीनन वही होता। मुझे आती है बिरयानी, हर काम आता है। तुम फ्रेश हो जाओ, फिर मैं नाश्ता बनाती हूँ। अमरा ने घबराई सी हालत में अपनी सुनाकर फ़ौरन कमरे से बाहर जाना चाहा। जानम आशिकी, मुझे बिरयानी में मिर्च ज़्यादा तेज़ पसंद है। अंदर तक मज़ा जाना चाहिए। आज अपनी बेगम के हाथ की खाऊंगा, कम से कम दिल तो चले। अमरा ने रुख दोबारा इसकी तरफ किया। हाशिम ने आंख छोटी की। बिरयानी से दिल नहीं जलता। हाशिम उसकी सुनते कदम पर कदम रखता आगे बढ़ता है। महबूब के हाथ से दिया हुआ जहर दिल नहीं जलाता, मगर मेरे महबूब के हाथ की बनी बिरयानी दिल तक जला देती है। फिर मैं कैसे कहूँ कि दिल नहीं जलता इतनी तीखी मोहब्बत से। आखिरकार इन लफ्ज़ों से फासला तय हुआ। आंखों में आंखें डाल वह हर लफ्ज़ बोलकर उसके पास आया और अमरा को कहाँ कहीं और देखने देती थी। हाशिम दुर्रानी की ये कयामत आंखें। बातें घुमा फिरा कर मत किया करो हाशिम, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। उसे बहाना बनाकर अब रुख दरवाजे की तरफ किया। हाशिम ने उसकी पुश्त को देखा और पल भर में अमराह के आगे बाजू डालता वो इसकी कमर को अपने सीने से लगा गया। यूँ समझ जाना और फिर ना समझी से पूछना कयामत है ऐसा की। अमरा की जुल्फ में चेहरा छुपाते वो खुशबू की महक अपने हवासों पर सवार कर रहा था। हाशिम। हाशिम के बढ़ते जज्बात समझती अमरा ने हिम्मत से पुकारा, जबकि आंखें दोनों बंद कर हर लम्हा महसूस कर रहे थे। सुनने में आ रहा है आज की रात चांद रात है और कल ईद है।
अगर आप कहती है तो वापस हवेली चलें, आप सबसे मिल लेगी, चाचू साई से और अपनी मम्मा से भी ईद उनके पास गुजारेंगे। कंधे पर थोड़ी टिकाए वो खुशी से बोला, अमरा को अच्छा नहीं लगा इसका हवेली का जिक्र करना। मुझे कहीं पर नहीं जाना और वापस तो बिल्कुल भी नहीं जाना। ईद है तो इधर तुम्हारे पास गुजरेगी। तुम भी तो इतने सालों से अकेले गुजारते आ रहे हो, अब हम दोनों एक साथ गुजारेंगे। हाशिम को यकीन नहीं था। ये सुनकर इसने अपने कानों में सरगोशी नुमा कुछ कहा। बस एक मसला है। अमरा ने उसकी इतनी करीब आवाज़ सुनकर एक बागी सांस भरा। अगर अभी खाना ना मिला तो मर जाऊंगा, फिर आपकी ईदी कौन देगा आपको, इसीलिए जाए और बिरयानी बना दे। खुदा के लिए रहम करें, बहुत भूख लगी है मुझे। पहले खुद जाने नहीं दे रहा था और अब उसकी बातें सुन अमरा को बुरा लग रहा था। जा रही हूँ बनाने। हाशिम उसके चेहरे के जाविये देख हंसा था। कितनी बेजारी दिखा रही थी, जबकि दिल में खुशी थी। अमरा, घर छोड़कर जहाँ मर्जी चली जाओ, कल तुम्हारे रिश्ते के लिए लड़का आ रहा है। अगर वापस ना आई तो जहाँ पर भी हो ढूंढ कर उसी वक्त निकाह पढ़वा कर तुम्हारी एक्टिंग की फील्ड का किस्सा ख़त्म करूँगा। दनियाल साहब की सुनती अरी चुप रही। वो फ़ोन कॉल पर बहस कर रहे थे, इसीलिए घर वापस आ जाओ, कल निकाह है तुम्हारा। अरीज ने अपना जवाब सुनाए बगैर कॉल काटी। देखते हैं फिर। पैर पटकती वो कमरे से बाहर निकली, जहाँ सुकून का सांस तो ले सके, मगर सामने वाले कमरे से बाहर आती आवाज़ें सुन वो तहज्जुद बनाती पास आती हैं। दिल तो कर रहा है कि तेरी कब्र बनाकर अभी तुझे दफन कराऊं। हादी पर गुस्सा करते हैजाम ने कहा। वो दोनों हैजाम के कमरे में मौजूद अपने आने वाले वक्त को डिस्कस कर रहे थे, मगर हैजाम का गुस्सा अभी तक कम नहीं हुआ था जब से सुना कि अरीज एक्टर है। अब बताएगा कि क्या करना है। कल से बस खाना ठुसे जा रही है, ऊपर से एसी भी ऑन रखा है। मैडम ने खाने की लिस्ट देखो ज़रा। सर पर हाथ रखता वो परेशानी से बोला। हादी को सच की फिक्र लगी। परेशान मत हो यार, हम उसे पैसे मांगते हैं और फिर उसको छोड़ आएंगे। हादी ने समझाते हिजाम को अपने साथ जाने को कहा। मैं इस पागल से बात नहीं करूँगा। हिजाम ने जाने से इनकार किया। सॉरी यार, मगर तेरे इलाज के लिए यही रास्ता मिला था। मैं अपने दोस्त को कैसे खो सकता हूँ। इस बार हादी भी परेशान हुआ। तुम मांगोगे उससे पैसे। हैजाम वापस बेड पर आकर बैठा, जबकि अरीज दरवाजे के बाहर कान लगाकर उनकी बातें सुन रही थी। क्या इसको बीमारी है? खुद कलामी करती मजीद बातें सुनने का तहज्जुद बनाती है। ठीक है, मैं जाता हूँ और अब तुम टेंशन मत लो, वापस छोड़ाऊँगा उसको। तुम बस आराम करो जानू। आखिर पर वो उसको छेड़ ही जाता था। अरीज ने किसी के दरवाजे के पास आने की आहट सुनी तो पतली गली से भागती वो वापस कमरे में आती है। बड़ी ही एहतियात से दरवाज़ा बंद करती है। क्या ये लड़का बीमार रहता है? वो चक्कर काटने लगी, जबकि थोड़ी पर उंगली रखती वो मसरूफ़ अंदाज से बोली। क्या अब ये मुझे वापस घर छोड़ाएंगे? नहीं, मुझे इस जेल में नहीं जाना। अरीज खुद ही बात करी थी और कुछ सोचते प्लान बना रही थी, तभी दरवाज़ा खुला। सामने हादी ही खड़ा था। अरीज ने ज़रा मगरूर अंदाज किया। देखो लड़की, हमें हमारे पैसे दे दो, फिर तुम्हें हम छोड़ देंगे। अरीज ने आंखें छोटी कर उसकी तरफ रुख किया। वो जो लड़का है तुम्हारा दोस्त, उसको पैसे चाहिए? अरीज ने अपने हाथों की उंगलियों से पीछे दरवाजे की तरफ इशारा करते कहा। तुम्हें इन बातों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम जितने पैसे मांग रहे हैं बस दो और निकलो इस घर से। हादी की ऐसी बातें अरीज को शदीद गुस्सा दिला रही थी। वो आज तक इस अंदाज में बात नहीं बर्दाश्त करती थी। मेरे पास कोई पैसे नहीं। अरीज वापस मुड़ी। असल में तो वो जानना चाहती थी और चली भी जाती तो इस जेल जैसे घर में वो वापस नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए यही घर बेहतर लग रहा था। झूठ मत बोलो, तुम्हारा बाप और तुम बहुत अमीर हो, इसीलिए पैसे तो मैं निकलवा कर रहूँगा। हादी ने फ़ोन निकाला। अरीज ने आंखें फाड़ी। वो करने क्या वाला था? तुम्हारे घर कॉल करने वाला हूँ, अब जो कोई होशियारी मत दिखाना। अरीज ये सुन फ़ौरन इसके पास आई। कितने पैसे चाहिए? वापस घर जाने के खौफ से वो पूछी गई। पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 20 लाख टोटल। अरीज के चेहरे पर पल भर में हंसी आई थी इसकी डिमांड सुनकर। अगर पैसे मांगने थे तो कम से कम इतने मांगते जिससे मज़े से ज़िंदगी गुजारे। अगर मैं किडनैप करती तो इतने ज़रूर मांगती कि अगले के होश उड़ते, मगर तुम्हारी डिमांड के पाकिस्तान करेंसी 20 लाख। अरीज पेट पर हाथ रखती हंसने लगी। हादी को इस पागल की समझ ही नहीं आ रही थी। जितने से मेरे दोस्त की ज़िंदगी खरीदी जा सकती है, मुझे बस उतने ही चाहिए। अगर ज़िंदगी रही तो किसी और को भी किडनैप करके होश उड़ाने जितनी डिमांड करेंगे। अरीज ने अपना हंसा मुस्कुराना गायब किया। हादी की बात सच की हैरान कर गई। ठीक है, पर मुझे तुम्हारे दोस्त से बात करनी है। हादी को नज़रअंदाज करती वो कमरे से बाहर निकली। वो चौंका था कि मैं क्या कह रहा हूँ और वो क्या कह रही है। हाशिम गार्डन में झूले पर बैठा लैपटॉप पर टाइपिंग करने में मसरूफ़। हाशिम को देख अमरा हॉल से बाहर आती उसका नाम ऊंचा पुकार रही थी। क्या हुआ है आपको? लैपटॉप से नज़र हटाई तो अमरा का हसीन चेहरा गुस्से से लाल होता नजर आया। कितनी प्यारी लग रही थी वो हाशिम को।
बंद करो इसको, तुम्हें पता भी है कल ईद है और आज चांद रात है। अभी न्यूज़ आई है चांद नज़र आ गया है और तुमने मुझे ना मेहंदी लगवाई, ना चूड़ियाँ ला कर दी और ना शॉपिंग करवाई। आखिर कैसे हस्बैंड हो तुम हाशिम? अपनी कुल कायनात के पास बैठती अमरा हाशिम का लैपटॉप गोद से उठाती अपनी गोद में रखती बोली, ओह अच्छा कल ईद है। बस इतना कहते हाशिम खामोश हुआ। अमरा ने उसको फिर से गुस्से से देखा, जबकि हैरानी के तासीरात भी शामिल थे। जी कल ईद है और आपने मुझे अभी तक कुछ भी नहीं लेकर दिया है। क्या ऐसे शौक पूरे करोगे मेरे निकाह के बाद? हाशिम ने होठों पर मुस्कुराहट सजाकर झूले की साइड पर अपनी कोहनी रखकर इसको बड़े गौर से देखा। वो बस इसको देखे जा रहा था और अमरा का गुस्सा हवा हो पड़ा था। कैसे इतने बेखबर रह सकते हो मुझसे? हाशिम ने मुस्कुराहट दिल बरम की और एकदम अमरा का हाथ खींचकर उसको करीब किया और हर बार हर अमल इतनी ही तेज़ी से करता था जितनी से अभी किया था और अमरा खुद को संभाल ना पाई। सब जानता हूँ जाना माशिकी, चांद रात मुबारक हो। मुसलसल इन ब्राउन आंखों से अपना दिल में सुकून उतारे वो मध्यम आवाज़ से बोला, आपको भी बर्गर? अमरा ने हार मानी और नज़र झुका गई। अपने हाथों की हथेलियों को मसलते वो बेचैन सी हो रही थी। हाशिम ने इसकी हरकत नोट की तो इसी पल इन उलझी हथेलियों को अपने सफ़ेद व सुर्ख हाथों की दस्तरस में लिया। इतनी ताकत तो रखता हूँ कि आपकी हर ख्वाहिश पूरी कर सकूँ। मैंने वो सब कमाया है जो आपकी खुशी बने। बताए क्या चाहिए आपको? इन हथेलियों को बड़े गौर से देखता वो इनमें अपना नसीब ढूंढ चुका था। मैं उस शख्स से क्या मांग सकती हूँ जो आगे ही मेरी मोहब्बत में एक फ़कीर गुलाम सा हो? हाशिम की नज़र उठी थी इन लफ्ज़ों पर और अमरा का सारा गुस्सा पल भर में गायब हुआ। कितने गौर से दोनों एक दूसरे को सुनते और देखते थे। अगर ऐसा है तो फिर आजमा ले, बस जान है पास वो भी जाना माशिकी के सर से वार दूंगा, ये समझकर कि मेरा इश्क सबसे बुरी बला है। इन आंखों से कभी दिलकशी का हुस्न ओढ़े होठों पर नज़र जाने की गुस्ताखी होती तो कभी सरापाए इश्क काबू से बाहर होता। आखिर इतना हुस्न भी तो बुरी बला थी। अगर आज के बाद ऐसी बातें की तो हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। तुम सोच भी नहीं सकते हाशिम मैं कितना गिल्टी फील करती आई हूँ जब से तुम्हें थप्पड़ मारा था। बिलाकर अपनी गलती की उसके इसरार होठों आंसुओं पर हुए और गाल को छूते गोद में पड़े लैपटॉप की बोर्ड पर जा गिरे। ये आंसू मेरे जब्त को आजमाते हैं। दिल करता है इनको पी कर अपना आप सैराब कर लूँ, मगर क्या करूँ? जब भी आपको रोते देखता हूँ मेरे इधर दर्द होता है। बस इतना ही सह सकता था। उसने अपने हाथ में थामा हाथ अपने दिल के मुकाम पर रखा। अमरा की आंखों आंसुओं से चमक रही थी और वो इस चमक में अपना अक्स ढूंढ गया। तुम इतने पॉजिटिव, परफेक्ट और कैरिंग कैसे हो सकते हो मेरे लिए हाशिम? हाथ के नीचे चलती बागी धड़कनों का रक्स सुन अमरा ने अपनी मोहब्बत से दिली सवाल पूछा, जबकि हाशिम सर झुकाकर मुस्कुरा गया और फिर नज़रें उठाकर देखा, मगर हल्की सी शेविंग में एक तरफा डिम्पल नुमाया हुआ। इसकी ये अदा सबसे प्यारी थी। जब भी वो सर झुकाता और नज़रें उठाकर देखता दिल पर कयामत होती थी। मैंने तो सुना था कि इश्क निकम्मा बना देता है, फिर जब आप मुझसे में इतनी खूबियाँ कैसे निकाल सकती हैं? अमरान के हाशिम ने अपने दिल के मुकाम पर हाथ रखा। अपने हाथ की उंगलियां बेबस करता इसने दबाव डाला। अगर कभी मोहब्बत से फुर्सत हो ऐसा कि तो हमें ईद की शॉपिंग करवा दो, वरना इस अमीर दौलतमंद शख्स की दौलत का क्या फ़ायदा? हाथ को खिसकाते वो ज़रा दूर होकर बैठी, मगर तभी मैसेज की आवाज़ पर उसकी नज़र लैपटॉप पर आई। ईमेल पर गई थी। अमरा ने उसको ओपन करके रीड करना चाहा तो हाशिम ने जल्दी से लैपटॉप को छीना। रेडी हो जाए, बाहर ले जाता हूँ, शॉपिंग भी कर लेना आप और आप इंजॉय भी। जल्दी से स्क्रीन पर आई ईमेल को क्रॉस करता वो अब लैपटॉप पर पावर ऑफ करता है। अमरा ने भी इस बात को इतना गौर ना दिया क्योंकि बाहर जाने की खुशी ही इतनी थी। वो वापस हॉल में चली गई। हाशिम लैपटॉप को उठाता हॉल से होकर अपने स्टडी रूम में जाते लैपटॉप को मेज़ पर रखता है। बाहर निकला ना जाने कितने कमरों के दरवाज़ों से होकर उसने अपने कमरे में जाना था। घर बाहर जितना बड़ा नज़र आता उसके साथ हिस्से अंदर से पता चलता कि किस कदर बड़ा है। हसीन, नायाब, कीमती है, हर चीज़ और खूबसूरती है। वो गैलरी से बाहर निकला था। हाशिम चल भी उस अंदाज में रहा था जैसे अन्ना का जोर हो कदमों तले। जो भी था रौब व दबा हाशिम जमशेद दुर्रानी का भी था। अरीज ने हैजाम से बात करनी थी। वो इसके कमरे में गई, मगर वो वहाँ पर नहीं था। ऐसा सोचा कि टेरिस पर होगा। आखिरी जगह वहीं बची थी। वो टेरिस पर आई। सामने नज़र हैजाम पर गई थी जो नीचे फर्श पर बैठा मुसलसल मसनूई सांस लेने के लिए इनहेलर यूज़ कर रहा था। क्या तुम ठीक हो? अरीज चलती उसके पास आई। हैजाम ने मुंह में रखे इनहेलर को दबाया ताकि मसनूई सांस अंदर ले। हैजाम
उसे कंधे पर हाथ रखा तो हिजाम ने फौरन से झटकते पीछे किया और उठ खड़ा हुआ। अरिश जरा पीछे को हुई थी। उसके खड़े होने पर नजर उसके पूरे वजूद पर गई। सारे सर के बाल बिखरे थे, चेहरा खौफ ज़दा था। वो बार बार लंबा सांस अंदर खींच रहा था, हाथ में इनहेलर था। मुझसे दूर रहो मेहरबानी, हिजाम ने खराब सांस से कहा और जाने के लिए मुड़ा। मुझे तुमसे बात करनी है लड़के, आरिस जरा बेजारी से बोली थी। मतलब भी अपना था मगर अन्ना नहीं तोड़ी थी। उसकी ऐसी हालत देखकर भी। तुम्हें जो भी बीमारी है मुझे जानने का शौक नहीं है। हम दोनों एक डील करते हैं, तुम मुझसे निकाह कर लो और मैं तुम्हें उसके बदले इलाज के लिए मोटी रकम दे दूंगी, जितनी तुम कहोगे। हिजाम की आंखें पानी से भरी थी। हालत इतनी खराब थी कि अरीश की बात सुन उसने अपने हाथ में पकड़े इनहेलर को दबाया। मेरे डैड मेरा निकाह करवाना चाहते हैं, इसीलिए कह रही हूँ कि तुम मुझसे निकाह कर लो। वैसे भी तुम्हारी ज़िंदगी का कोई पता नहीं, क्या पता मर जाओ। इस वक्त तुम्हें ऐसे लड़के को शायद ये ऑफ़र इसलिए दी है क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी का कुछ अता पता नहीं है। वो इसकी ज़िंदगी का तमस्कर उड़ा रही थी और मदद भी मांग रही थी। हिजाम ने एक पल में आंखें न झपकी। इसी वजह से वह सुर्ख माइल हो चुकी थी। अगर पैसे चाहिए तो साइन कर देना निकाहनामे पर, आरिश कहकर वापस वहाँ से चली गई। हिजाम का सांस फिर से उखड़ने लगा। इसने दोबारा मसनूई सांस लिया और इसकी बातों को सोचने लगा। अब पैसे भी तो चाहिए थे, चाहे जैसे भी मिले, मगर निकाह नहीं कर सकता था। आखिर कैसे वो एक एक्टर से निकाह कर सकता था? इन दोनों की जिंदगी में बहुत फर्क था। बस यही सोचे खाए जा रही थी इसको। हाशिम को अमरा ने बहुत शॉपिंग करवाई, जो जो मिला वो ले कर दिया। बाकी ऑनलाइन ऑर्डर दे दिया जिसमें कुछ ड्रेस थे अमरा के लिए। सब कुछ खरीद कर वो अब खुश थी। आखिर लड़कियों के शौक भी तो ऐसे ही होते हैं। रात के 1 बजे उनकी वापसी हुई थी मगर अमरा गाड़ी में ही सो गई थी। शायद पिछली रात ना सोने की वजह से अब नींद का गलबा पड़ा था। गाड़ी दोबारा घर में इंटर हुई। हाशिम ने मेन हॉल के मेन दरवाजे के बाहर कार रोकी, अपनी सीट बेल्ट उतारी और बाहर निकला। अमरा की साइड का दरवाज़ा खोल उसने आवाज़ लगाकर उठाना चाहा मगर फिर भी खलल डालना इश्क की तौहीन समझी। मुझे भी तो उठा लेती थी बचपन में। उसे पहल ना जा उठाना चाहा मगर फिर बचपन की दिन याद करता वो मुस्कुराते अमरा की कमर के गिर्द हाथ मजबूती से लाकर उसको गोद में उठाकर कार से दूर चलता हॉल के डोर से होकर अंदर दाखिल हुआ। इसके उठाने से अमरा की नींद से भरी आंखें खुल गई थी मगर वो भी जानबूझकर सोने का बहाना बना रही थी, जो हाशिम सच समझ रहा था। उफ, आज पहली बार उठाया है गोद में, मगर अगली बार नहीं उठाऊंगा। कितना खाती है आप। कमरे में आते ही हाशिम जमशेद दुर्रानी की बस हो गई। आज पहली बार उसने अपने हसार में लिया था अमरा को, मगर जो कहा वो अमरा ने सुन लिया। समझता क्या है खुद को। बचपन में मैंने तो कभी नहीं कहा था कि कितने मोटे हो तुम, और अब जब इसका वक्त आया तब तौबा तौबा कर रहा है ये। अमरा दिल में उसको सुना रही थी जबकि हंसी मुश्किल से कंट्रोल थी। हाशिम ने बेड के पास जाते आखिर अमरा को बड़ी एहतियात से बेड पर लिटाया, आराम से अपना हाथ कमर से निकाला और आहिस्ता से कंफर्टर को अमरा पर दुरुस्त किया। मगर तभी नज़र इन होठों पर जा रुकी जिनके आज़ाद होने से सांस में सांस आ रहा था। उसने इसी वक्त नज़रें हटा ली। ये गलत है, मैं कैसे कर सकता हूँ। वो सो रही है। बिल्कुल भी नहीं, हल्का सा बड़बड़ाते वो कह रहा था। अमरा के चेहरे पर थोड़ी देर रुकना और ऐसी बातें करना अमरा सब समझ गई थी। हाशिम किससे इनकार कर रहा है। बहुत मुश्किल से आपको खुश किया है, अब दोबारा हट नहीं कर सकता। वो जितना अपने जज्बात दफन करता उतना इन होठों को फोकस करता। वो उलझ रहा था। उसे आखिर पीछे हटना ही बेहतर समझा। मगर तभी अमरा ने उसकी गर्दन के गिर्द बाजू डालकर उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब किया। शायद मुसलसल हाशिम की चेहरे पर गिरती गर्म जुलसती सांसों का जोर और नज़रों की तपिश वो महसूस कर गई थी। इजाज़त है। जिन सोचों में उलझा था अमरा ने सुलझा दी थी। वो सब जानती थी, इसीलिए इजाज़त दे गई, क्योंकि अब वो इजाज़त के बगैर करीब जाना चाहता ही नहीं था। आखिर मोहब्बत में अपनी ख्वाहिश ही सब कुछ नहीं होती, कभी कभार दूसरों का मानना भी सब कुछ होता है। हाशिम ने उसकी बंद आंखों को देखा। वो किस कदर करीब था और दिल किस रफ्तारी से धड़क रहा था, सिर्फ वही जानता था। और फिर इजाज़त के मिल जाने पर अपनी आंखें मीच कर हाशिम ने सांसें उलझा ही दी। अमरा ने इसके बालों को उंगलियां में फंसाए दबोचा। वो दोनों मदहोशी में उलझते जा रहे थे। हाशिम ने अपने जज्बात को शिद्दत देने से परहेज़ किए और आज़ादी की सांस अदा करने के लिए आराम से दूर हुआ। अमरा ने इसकी दूरी पर आंखें खोली। हाशिम ने उसके माथे पर झुकते बोसा दिया। आप आराम कर लें, मुझे कुछ काम है जानम आशिकी। हाशिम मुस्कुरा कर कहता उठकर दूर खड़ा हुआ। रात के 1 बजे कौन सा काम है?
मेरे बर्गर को इधर आओ और मेरे साथ सो, कल ईद है, बहुत काम करवानी है तुमसे। उसका बाजू पकड़ती वो जाने से रोकती। हाशिम इसके हुक्म पर अमल करता, इसके साथ जा लेटा। अमरा ने उसको लेटने के बाद कंफर्टर लेते देख अपने कंफर्टर से बाहर निकल कर उसके कंफर्टर में घुसने का काम बहुत तेज़ी से किया, जबकि वो एक पल में हाशिम को ज़ोर से हक कर चुकी थी और वो देखता रह गया। कल बिरयानी के लिए प्याज बना कर देना है तुमने? अच्छा, और अपने बर्गर को कल बर्गर भी बना दूंगी, जो कहोगे वो बना कर दूंगी। आखिर एक ही तो छोटा शौहर है मेरा। रात को मत जगा करो, ऐसे तबीयत खराब हो जाती है, अपना ख्याल रखा करो, मैं तुम्हें बीमार नहीं देख सकती। आंखें बंद कर वो सारी की सारी बातें कर रही थी। हाशिम ने एक नज़र नीचे को खुद के साथ चिपकी अमरा को देखा, बिल्कुल बच्चों की तरह वो उसके सीने से लगी थी, जैसे हाशिम उसका टेडी बियर हो। बहुत मोहब्बत है मुझे अपनी क्यूट बर्गर से, आखिरी बात करती वो चुप हुई। हाशिम की नज़र छत पर थी। अब अमरा के सो जाने पर उसने चेहरे पर गिराई। अभी सारा सामान कार में पड़ा है, अब कल ही जाने देगी ये मुझे, कोई नहीं। खैर है जानम आशिकी। एक बार फिर से पेशानी पर सहरा जैसे गर्म लब रखता वो ठंडे माथे को चूम गया। इसने दोनों बाजों से अमरा को हसार में लेते मजबूती से खुद में कैद किया। हाशिम जल्दी करो, नमाज पढ़कर सो गए हो, तुम्हें तो चाहिए मेरी हेल्प करो किचन में, और तुम इधर आज ईद के दिन भी नींद को लगा कर सो रहे हो, उठो जल्दी। उसका कंफर्टर उतारे अमरा ऊंचा बोली, क्या मसला है? अगर आज गलती से नींद आ गई तो सोने भी नहीं दे रही आप। उसे दूसरी साइड गिरे कंफर्टर को वापस लेते कहा, जबकि वो फौरन से इसमें छुपा। तुम्हारी नींद की तो। अमरा अपनी मुट्ठियां बनाती कमरे से बाहर चली आई और सीधा किचन में जाकर पूरा बर्फ से भरा पानी का जग लेकर वापस कमरे में आई। इस कदर ठंडा पानी था कि बर्फ के टुकड़े तीरते नजर आए। हाशिम प्लीज़ एक बार मुझे देख लो, एक दांत पीसते वो लफ्ज़ दबा कर बोली। हाशिम ने कोई जवाब न दिया। अगर नहीं देखोगे तो मैं रोना शुरू कर दूंगी। हाशिम ने हार मानते नींद को खुदा हाफिज बोला और कंफर्टर से बाहर चेहरा किया, मगर तभी अमरा अपने ठंडे पानी का हमला लिए खड़ी नजर आई और एक ही पल में हाशिम के मुंह पर पानी दे मारा। वो सांस लेता चीख रहा था, सारी शर्ट भीग गई थी, बाल तक गिले थे और बिस्तर भी पानी से भर गया। अल्लाह से डरे, ये कोई तरीका है उठाने का? मेरे सारे कपड़े गीले कर दिए। उठ तो गया था मैं, फिर भी बाज नहीं आई आप। उसने एक नज़र अपनी शर्ट को देखा, सफ़ेद और गीले होने की वजह से जिस्म के साथ चमट गई थी और बॉडी नुमाया हुई। तो कौन सा ईद का ड्रेस खराब हुआ है जो इतना गुस्सा कर रहे हो? खुद को कंपोज करती वो अपने हक में बोल रही थी। हाशिम ने हैरानी से देखा, जबकि आंखें बड़ी थी, जैसे यकीन नहीं आ रहा था। तौबा है, वैसे बर्फ़ के पीस शर्ट के अंदर तक चले गए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कोई चूटी आज आशिक मजनू बनी मुझे चूमे जा रही है। उसे अपनी पहनी शर्ट को आगे पीछे दोनों साइड से झाड़ते कहा, जबकि उसकी बात पर अमरा की हंसी कंट्रोल से बाहर कर गई। चूटी? वो तुम्हारे साथ रोमांस करेगी? प्लीज़ हाशिम। मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल करती वो घुटनों पर हाथ रखती झुकी थी। हाशिम ने अपना एक आईब्रो उचकाया, यह हंसना बंद करे, आवाज़ कर रखती। अमरा ने फिर भी हंसना बंद न किया, मगर हाशिम को अजीब के साथ गुस्सा भी आ रहा था। जाए, मुझे कपड़े चेंज करने हैं। नफ़ी में सर हिलाता वो अपनी शर्ट के बटन खोलता मसरूफ़ अंदाज में बोला। अमरा उसको शर्ट के बगैर देखती फ़ौरन से बाहर भागी। अभी सिर्फ सुबह के 9 बज रहे थे। सकीना भी वापस घर आ गई थी, इसीलिए सुबह का खाना ज़रा जल्दी बन गया था, मगर अमरा अभी तक रेडी नहीं हुई थी। सब काम ख़त्म करके वो रेडी होना चाहती थी। बात यूज़ करके वो बाहर निकला। आज उसने सियाह शलवार कमीज़ पहनी थी, जबकि भारी कढ़ाई की सियाह ही शॉल उसके कंधों पर थी, जो वो दोनों इतराफ लिए हवेली के लिबास का लुक देता था। पाँव में पेशावरी खेड़ी थी। वो पाकिस्तानी लिबास में मलबूस सच का दिल लूट सकता था। ऊपर से काले जोड़े में सफ़ेद रंग इरादे कुछ और ही बना देते थे, और फिर बाकी कसर इन ग्रे आंखों के वार से पूरा करती होती। आज ईद का दिन था, बहुत मज़ा आने वाला है। अब बताऊंगा हाशिम जमशेद दुर्रानी का इश्क कैसा है। खुशी से चलते वो मिरर के सामने आया। उसने इर्द गिर्द परफ्यूम छिड़का और बालों में ब्रश करते वो एक नज़र मुकम्मल खुद को देखता है। आज तो हाशिम जमशेद दुर्रानी की मूछें भी नज़र आ रही है। अपनी हल्की सी नुमाया मूछों को बल देता वो खुद से बातें करता बहुत खुश नज़र आ रहा था। पाकिस्तान की लुक, हाय अल्लाह, जब निकाह होगा तब ज़रूर हवेली में ओल्ड बादशाहों की तरह ड्रेसिंग करूँगा। अपने आने वाले वक्त का सोचता वो मुस्कुरा कर कहते बाहर निकला, आप ये देख लें, मैं मुझे बिरयानी को दम पर लगाना है। सकीना बी से कहती है वो शेल्फ की दूसरी साइड पर आई। आप रेडी हो जाए अमरा बेटा, मैं मैनेज कर लूँगी ये सब। अमरा तो खानों की टेंशन में कभी इधर तो कभी उधर भाग रही थी। बिरयानी बनाकर फ्रिज में रख देना आप, मैं आता जाता खाता रहूँगा। हाशिम ने सीढ़ियों से नीचे उतरकर किचन में रुक किया। सामने अमरा और सकीना बी को मसरूफ देख वो बोला। अमरा की सरसरी सी नज़र उस पर गई।
किधर जा रहे हो तुम? वो पीछे को मुड़ती उसे पूछ रही थी। बेध्यानी से उंगली बर्तन से टच हुई और करंट खाते पीछे को होकर अपनी उंगली को देखती है। ओहो, दिखा है मुझे। वो भागता अमरा के पास आया। सकीना बी ने फ्रिज से ट्यूब निकाली और हाशिम को दी। बस कर दे, हम दोनों को इतना खाना काफ़ी है और मुझे बस बिरयानी पसंद है। आप बाकी के सब रहने दें और जल्दी रेडी हो जाएं। वो कहता उसके हल्के से जले हाथ पर ट्यूब लगा रहा था और अमरा उसको देखे जा रही थी। वो आज अमरा को भी मात दे गया। जब भी नज़र हटानी चाहिए तो इजाज़त ना मिली। इस कदर हसीन नज़र आता था वो शलवार कमीज़ में। आखिर अमरा ने उसको आज देखा भी तो पहली बार था शलवार कमीज़ में। आप इस बिरयानी को देख लेना, मैं ज़रा अपनी बेगम को देख लूँ। अमरा के हाथ पर ट्यूब मुकम्मल हुई तो वह हाथ पकड़कर उसको बाहर ले गया। सकीना भी चुप हुई और वापस काम में मसरूफ़ होकर जल्दी से काम ख़त्म करना चाहा। आखिर हैज़ाम के पास भी तो जाना था। आप मेरे लिए अब भी तैयार हो? अब भी। कमरे में आते ही हाशिम ने दरवाज़ा बंद किया। खुद तो बन ठन कर खड़े हो, इसीलिए हुक्म सुना रहे हो? अभी मुझे बहुत काम है, करने दो। मेरे पास वक्त नहीं है कि तुम्हारे लिए तैयार होती फिरो। अमरा इनकार करके मुड़ी। हाशिम ने मुस्कुराते फिर से खींचकर अपने सामने हाजिर किया। मुझे ना नहीं सुनने नहीं चाहिए और रेडी हो। इसके बाद हम दोनों ने इश्क है ड्रामा देखना है। फिर हम हवेली कॉल करेंगे और आप सबसे बात करना, मगर पहले रेडी हो जाए। प्यार से कहते वो अमरा की गालों को हाथ में थामते, मगर अमरा को फिर से हवेली का जिक्र छेड़ता परेशान कर गया। मैं तुम्हारे लिए वो सब करूंगी जो तुम कहोगे, मगर मुझसे वापस हवेली से राब्ता रखने की उम्मीद मत लगाओ। मुझे शर्म आती है जब सोचूं कि मुझसे सब राज रखा गया है और तुम थे हाशिम जो सह गए। ये मैं हूँ जो हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी। बहुत मुश्किल से तुम तक आई हूँ, अब तुम तक ही रहूँगी ताउम्र तक। मैं मोहब्बत में सब को छोड़ आई हूँ, सब रिश्ते, माँ बाप या बाप का। उसके हाथों पर हाथ रखती वो नज़रें उठाकर बोली, मगर मोहब्बत में अंधी बन रही थी, जो हाशिम हरगिज़ नहीं चाहता था। अगर माँ बाप राज़ी नहीं होगे तो मोहब्बत में अंधा हो जाना भी किसी काम का नहीं था। पहले वालिदैन है सब, फिर बाकी है सब। ऐसे नहीं कहते। आपके पास तो बाबा का प्यार है, मेरे पास तो वो भी नहीं। मेरा यकीन करें, अगर मैं अपने पेरेंट्स को वापस ला सकता हूँ तो ला कर अपने सामने खड़ा करता। मगर आपको पता है मैं कैसा लड़का हूँ जो रात की तारीकी में छुप कर अपने वालिदैन से प्यारी बातें करते सिर्फ यह एहसास महसूस कर सकता है कि वो मेरे पास बैठे सुन रहे। वो कहने के लिए तरस गए हैं और मैंने सुनने के लिए तरस गया हूँ, मगर वो मुझसे बहुत दूर है। जो पास है इन रिश्तों में तो नफरत मत लाएं। इसका कहा हर लफ्ज़ अमरा को गहरी सोच में दे गया। वह सच्ची तो कह रहा था। अगर ये प्यारे रिश्ते पास है तो वो मोहब्बत करे उनसे, वरना हाशिम जमशेद दुर्रानी वो लड़का था जो बचपन से आज तक अकेले कमरे में रहता आया था और वो जब दिल करता उस एहसास से बातें करने लगता जैसे माँ और बाप यहीं कहीं पास बैठे सुन रहे हो। क्यों तुम ऐसे हो? क्यों हाशिम? मुझ में हिम्मत ही नहीं है कि इतना सब बर्दाश्त कर लूँ। वो उसकी बातें सुनकर रोने लगी, मगर सिर्फ एक ख्याल आता जो आंसू को पी जाता कि वो उसको रोते नहीं देख सकता था। जाए, रेडी हो, मैं डाइनिंग रूम में आपका वेट कर रहा हूँ। एक साथ ड्रामा देखेंगे और फिर आप मुझसे ईदी भी ले लेना, जो चाहे। लास्ट पर शरारत से आंख मारते वो बोला। अमरा ने दोनों आंखें बटन की तरह खोली और इसके इरादे समझकर फिर नहीं समझना चाहती थी। मेरी दी जाने वाली एक सज़ा आपकी बर्दाश्त से बाहर है, इसीलिए जल्दी तैयार हो। इन आँख को दीदार इश्क करना है। नज़रों का अजीब अंदाज था, जैसे मदहोशी में वो अमरा को देख रहा हूँ और अल्फाज में इस कदर इश्क घोल कर वो बोला था जो सामने वाले के जज्बात बनाने पर आमदा कर ही देता। हाशिम बगैर कोई सवाल जवाब मजीद करता वहाँ से बाहर चला गया था, जबकि अमरा कुछ देर तक इसकी बातें सोचती रही, मगर अब तैयार होने के लिए बात चली गई। हाशिम डाइनिंग रूम में आते ही कमरे का एसी ऑन करता, एलसीडी को ऑन करता है। सामने ही सोफ़ा था और इस सोफ़े के आगे शीशे का टेबल था। इसने टेबल पर पाँव रखे और सोफ़े के साथ पुश लगाए आराम से इश्क है ड्रामा लगाया। फिर एपिसोड में से मेन कपल का सीन देखते वो नेक्स्ट कर जाता, मगर चंद किस्त के बाद ही निकाह की किस्त आई थी जो हाशिम ने पूरी देखनी थी। इसने रिमोट को टेबल पर रखा और पाँव पर पाँव रखे वो बड़े आराम से लेटने के से अंदाज में देख रहा था, मगर अभी तो काफ़ी घंटे गुजर चुके थे। अमरा अभी तक नहीं आई थी। उफ, कितना वक्त लेती हैं लड़कियां। एक आँख भरते वो बोरियत से ड्रामे का सॉन्ग सिलेक्ट करता है। शायद म्यूज़िक से भी दिल भर जाता, मगर उसमें पाकिस्तानी और इंडिया रिमिक्स सॉन्ग थे। अपनी आंखें मीच वो सोफ़े के पीछे सर गिराता है। गाना ये है वो सब इश्क है ड्रामा का। इन आंखों के बंद होने से पहले झलक ये अमरा की आई थी। वो फिर म्यूजिक बीट, दिल की बीट बढ़ जाने लगी थी। दरवाज़ा खोलने की आवाज़ पर हाशिम की आंखें खुली। उसने उसी वक्त दरवाजे की तरफ नज़र किए। उनके आमने सामने होने पर वक्त मध्यम चलने लगा। वो गोटा पट्टी का काला जोड़ा पहने
फिसलते दुपट्टे को संभाल रही थी। पाँव में पाजेब और फिर खसे ने चाल कयामत की। बाल हमेशा की तरह गुत्त में कैद थे, मगर गुत्त कमर की छूती, कानों में झुमते झुमके और लाइट सा मेकअप, मगर देखने तक दिल तक उतरती। और हाशिम ने एक पल के लिए भी नजर नहीं हटाई। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। इस बार ओल्ड सॉन्ग की लिरिक्स आई थी। हाशिम ने अपने पाँव को शीशे की टेबल से नीचे किया, क्योंकि हुस्न से नज़र हटी तो पता चला कि हाथ में बिरयानी की प्लेट पकड़ी हुई थी। अमरा ने तो वो सर तपैर हुस्न था, मगर बिरयानी की प्लेट नज़र ना आई उसको। थैंक्स अमरा जी, उसे सीधा होते बैठते कहा। अमरा ने एक नज़र उस एलसीडी पर की जिसमें गानों की लिस्ट वार गाने चल रहे थे, मगर अभी इग्नोर करती वो हाशिम के पास आती, साथ बैठी। ईद मुबारक हो जाना माशिकी, हाशिम ने मुस्कुराकर कहते प्लेट थामी और सामने मेज़ पर रखी। ऐसे कैसे ईद मुबारक बोल रहे हो? तुम पहले मेरी ईदी तो निकालो। अपने हाथ की हथेली उसके आगे करती वह अपना हक मांग रही थी, और हाशिम उसके हर अंदाज पर फिदा था। मुझे तो लगा आप मुझे ईदी देगी क्योंकि मैं छोटा हूँ, मगर आप मुझसे ईद मांग रही है, ये क्या बात हुई? अमरा की ईदी को इग्नोर करता वो मेज़ से बिरयानी की प्लेट उठाता, गोद में रखकर खाने में मसरूफ़ हुआ। मगर अब म्यूज़िक की बीट ख़त्म हुई और लिरिक्स चलने लगे। अमरा ने भी उसकी प्लेट छीनी, क्योंकि ईदी से इनकार करना इसको बुरा लगा। सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर कर दूंगा हंसी लबों की लाली को। इसे जो तेजी से स्पून मुंह में रखा, उसी लाइन पर ना तो वो अंदर धकेल सकती थी, ना कुछ और कर सकती थी। अब समझ आ रही थी असल मज़ा ओल्ड सॉन्ग में ही होता है। मगर तभी एक नज़र चोरों जैसी हाशिम पर गई, जो मुसलसल उसको देख रहा था। शायद वो बिरयानी ना छीनती। दोबारा से वही लाइन रिपीट हुई तो अमरा ने बिरयानी की प्लेट भी वापस रख दी। हाशिम को एक तो स्पून तक नसीब न हुआ, मज़े से खाना वाला, और वो उसकी खाई जा रही थी, मगर वो दिल में मुस्कुराया। अमरा को नर्वस होता देख इस बार फिर से गाना चेंज हुआ। जो तुम ना हो मेरी बाहों में तो मैं सो नहीं सकता, खुदा ने तुझको दिया मुझे, तुझे मैं खो नहीं सकता, मैं मर जाऊंगा अगर कभी कहना पड़ गया है सनम, मैं तेरा ही हूँ मगर तेरा हो नहीं सकता। चुन चुना कर डीपली लाइन्स आ रही थी। अमरा ने अपना खुश गला तर किया, जबकि इस बार हाशिम ये हरकत नोट कर गया था। वो तो मुसलसल देखने जा रहा था, मगर अमरा को ये गाने के इरशाद देखने का हाँ दे रहा था। मेरे सनम के दर्द से अगर बादे सबा हो तेरा गुजर, कहना सितमगर कुछ है खबर। अमरा ने दिली कैफियत बिगड़ते देख चालाकी से रिमोट छीनना चाहा। वो पकड़ चुकी थी रिमोट को, मगर तभी हाशिम ने इसकी चूड़ियों से भरी कलाई को पकड़कर हाथ थामा, और फिर ये गुस्ताख रिमोट नीचे जा गिरा। और हाशिम ने पल भर में इन हाथों को रिमोट होठों से चुमा, और इसके हाथ थामने से ही कांप रही थी। न जाने इन होठों की गुस्ताखी से जिंदा रह पाती या ज़मीन बोस हो जाती। इधर देखें, अमरा की झुकी नज़रों को हुक्म देता वो फ़कत मोहब्बत से बोला, मगर अमरा ने फिर भी नज़र ना उठाई। देख के मुझे क्यों तुम देखते नहीं यार, ऐसी बेरुखी हाँ सही तो नहीं। शहादत की उंगली से ठोड़ी को ऊपर कर उठाते वो अमरा की बंद आंखों को देखता है। रात दिन जिसे मांगा था दुआओं में, देखो गौर से कहीं मैं वही तो नहीं। एक वक्त ऐसा चल रहा था, और ऊपर से गाने के लिरिक्स भी वक्त का साथ देते। अमरा ने आंखें हौले से खोली तो सामने खुद पर झुकी ग्रे आंखों में अपना आप नजर आया। तुम्हें प्यार से प्यार होने लगेगा, मेरे साथ शामें बिता कर तो देखो। एकदम अमरा को बाजुओं से खींचकर वो खुद पर गिराता है, जबकि वो सोफे के पीछे जा लगा था और अमरा उस पर झुकी थी, मगर बेसाख्ता हाथ उसके सीने पर रख गई थी। आखिर हमला भी तो नावाकिफ से हुआ था। अगर आप इस तरह तैयार होकर मेरे सामने आएगी तो मेरे इश्क की तौहीन है। जो गुस्ताख जज्बात लेकर आपको तकता है और फिर सब जानते हुए भी जानम आशिकी दूरी की सज़ा देती है। इसने कमर पर उंगलियों को पेवस किया तो अमरा का दिल खरगोश की रफ्तार से तेज दौड़ा। ईदी मांग रही थी, आप बताएं क्या चाहिए ईदी में? अमरा का दिल क्या भाग जाए यहाँ से। वो अगर जब राज़ी हुआ भी तो इस वक्त जब वो कुछ बोलने की सलाहियत नहीं रखती थी। अगर मांग कर कुछ लिया जाए तो वो मांगा भी किस काम का हुआ। मुश्किल से वो बोली, दिल धक धक कर रहा था, धड़कें रक्स कर रही थी, लम्हा ब लम्हा तेज होती जा रही थी, सांस फूलने का सबब बनती गानों के लाइंस गई। वो मध्यम बीट चलने लगी, मगर दिल की बीट इन गानों से कहीं आगे निकल चुकी थी। एक वही था जो पत्थर दिल बना अपने इश्क को इतना तड़पा रहा था। हाशिम इस दिलदार दिलेरी पर हैरान था कि वो इस हालत में भी पीछे नहीं हट रही थी।
जितनी बार इस अमरा जावेद ने दुख दिया, इन सब की माफ़ी चाहिए। एकदम हाशिम के सीने पर सर रखती वो रोते हुए बोली तो हाशिम ने एक बाजू से कमर सहलाई तो दूसरे से अमरा के बाल सहलाए। प्लीज़ चुप करें, आपको मैं कभी इजाज़त नहीं दूंगा कि मेरी मोहब्बत में होकर आप रोए, क्योंकि आपकी रूह तक का हक सिर्फ मेरा है। उसको चाहना, सज़ा देना सिर्फ हाशिम दुर्रानी का हक है। बड़े प्यार से वो कहते अमरा को मजीद कैद करता है, जबकि वो इसके सीने पर सर रख कर उठना ही भूल गई थी। आपको माफ़ी चाहिए। अमरा को चुप ना होते देख वो नज़रों में मोहब्बत की चमक लाए उससे पूछा था। अमरा ने तभी सर उठाकर हाँ में सर हिलाया। सारी ज़िंदगी मेरे पास रहना होगा, सिर्फ मुझसे मोहब्बत करनी होगी, सिर्फ मुझे चाहना होगा। हाशिम दुर्रानी के दिल में मकीन रहकर बादशाहत करनी होगी। मगर वह हर लफ्ज़ पर मदहोश लग रहा था और बोल रहा था जैसे वो भी खुद पर काबू ना रखता हो। मगर आखिरी लफ्ज़ पर सख्ती आई थी। उसने एकदम अमरा की चुटिया को सख्ती से पकड़ा और चेहरा अपने चेहरे के करीब किया। अमरा ने इन बंद आंखों से दर्द भरी आह भरी थी, जिनकी सांसें इस जालिम के चेहरे पर जा गिरी। इन होठों के आज़ाद होने से बागी सांसें आज़ाद होती, मगर वो जालिम भी तो इनको कैद ना करता था। कभी दूरी बनाई तो जान ले लूँगा, मगर किसी और की जान नहीं बनने दूंगा। एक ही पल में जो नीयत पर उतरा था, शायद अभी तक शफीक साहब के अल्फाज दिमाग पर काबिज थे कि वो छोड़कर चली जाएगी उसे। हाशिम, अमरा ने बेदर्दी से नाम लिया तो हाशिम ने इसी वक्त चुटिया की गिरफ्त छोड़ दी। शायद ये दर्द से नाम लेना दिल पर सितम लगा था। चली जाओगी छोड़कर? गुस्से से कहती वो इसके सीने पर एक हाथ रख कर ज़रा ऊपर हुई, जबकि दूसरे हाथ से कई नाजुक से मुक्के मार दिए। समझते क्या हो खुद को? एकदम कॉलर को पकड़ती वो नम आंखों से गुस्सा लाए बोली, अगर मैंने बेवफाई की तो अपनी जान खुद लूंगी, देख लेना। मगर तुमने की तो सारी ज़िंदगी तुम्हें जिंदा रख कर तड़पने के लिए छोड़ दूंगी और खुद मर। हाशिम ने अपने दोनों हाथों से अमरा की कमर को मजबूती से थामा और खुद सोफे की साइड पर लगते अपने सामने अमरा को लिटा दिया, जबकि हाथ की पकड़ ना छोड़ी। इसी अमल की वजह से अल्फाज पूरे ना हुए। रेस्ट करे। अपनी आंखें बंद करता वो बोला। अमरा अभी तक समझ ना पाई थी कि वो इसके ऊपर से सोफे पर कैसे आई, जबकि वो अभी भी इसके इतने ही करीब था जितने पहले वो दोनों। मगर हाशिम सोफे की बैक साइड से कमर लगा कर लेटा था, जबकि अमरा फ्रंट पर हाशिम के मुकाबिल चेहरा करके लेटी थी। आप आराम करें, बहुत काम किए हैं आपने, अब सिर्फ आराम। अभी तक बंद आंखों से वो हुक्म सुना रहा था। अमरा ने शुक्र तो किया कि सोने का कह रहा है, वरना इसको वो बोर ड्रामा देखना पड़ता था। वो जो देखना नहीं चाहती थी, मगर अब पूरे कमरे में सिर्फ मध्यम बीट चल रही थी, जो कमरे के कोने में पड़े सीहा डेक से आ रही थी। मेरा क्यूट बर्गर। उसने भी मुतमईन होकर आंखों को आराम करने के लिए बंद किया, मगर तभी हाशिम ने झटके से मजीद करीब किया। अमरा ने खौफ से आंखें खोली तो सामने वही चेहरा नजर आया जो बड़े आराम से सो रहा था। कितना चिपकता रहता है ये लड़का, दिल में हाशिम को सुनाती। और अमरा ने फिर से आंखें बंद की और देखते ही देखते दोनों मध्यम बीट की वजह से नींद की वादियों में गुम हो गए। इस फाइल को अच्छे से रीड कर लेना। तुम्हें मेरे साथ 2 महीने रहना है, बाद में डाइवोर्स पेपर मिल जाएंगे। कार को ड्राइव करती अरीज मसरूफियत से बोली, जबकि हिजाम उसके साथ फ्रंट पर बैठा था। निकाह हो गया, इसका ये मतलब नहीं कि तुम कभी भी लिमिट क्रॉस करो। तुम अपने काम से काम रखना। मैं घर अलग लिया है ताकि मीडिया को पता ना चले हम दोनों की शादी का, वरना कहेंगे कि इनवाइट ही नहीं किया, हमने दावत दिखानी थी। खुद ही अपनी बातों का मजाक में बनाती वो अब कार को रोकती है। हिजाम अभी तक इस लड़की को समझ नहीं सका। निकाह की पर हो जाने पर भी बाहर निकलो और ये सारा सामान लाकर अंदर शिफ्ट करो। तुम्हारी पे तब मिलेगी जब तुम मेरे मुलाजिम बनकर सारे काम एहतराम से नहीं करोगी। कार को एक छोटे देखते लकड़ी के घर के बाहर रोकती वो गाड़ी से बाहर निकलते बोली। हिजाम उसको देखता रह गया और घर में दाखिल हो गई थी वो। मैं इसका मुलाजिम तो नहीं हुआ, आखिर समझती क्या है, आगे ही बीमार रहता हूँ, अब इसका काम भी मैं ही करूँ। मुंह में बड़बड़ाते वो कार से बाहर निकला। इसने एक नज़र घर को देखा था, लगता वो काफ़ी प्यारा था, मगर हिजाम को अरीज की बातों से गुस्सा आया था, तभी हर चीज़ जहर लगी। मैंने सिर्फ पैसों के लिए निकाह किया है, बहुत जल्द तुम्हें आज़ाद करूँगा। घर को देखते वो अरीज को सुना रहा था, मगर फिर सामान को उठाने के लिए वो कार की बैक साइड पर आता है। उसने अपने सर में दर्द महसूस हुआ तो फौरन से कार का सहारा लेते वो हिम्मत से खड़ा हुआ। मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। उन आंखों के सामने अंधेरा छाते देख वो खौफ से लड़खड़ा रहा था और फिर अनबैलेंस होते वो एकदम से नीचे जा गिरा, मगर कार की बैक साइड की वजह से वो नज़र नहीं आया था। अब इसको क्या मसला है, अभी तक क्यों नहीं आया? हिजाम का ख्याल आलाती अरीज बेजारी से बोली। उसने कमरे में आते ही अपना लॉन्ग कोट उतारा। वो हैंग करने के लिए शीशे की खिड़की के पास आई, क्योंकि हैंगर वही था। उसने नज़र तो गई नीचे पार्क खड़ी कार पर, मगर इग्नोर कर गई, क्योंकि कोई नज़र ही भी तो नहीं आ रहा था। जहाँ मर्जी जाए, मुझे क्या।
अरीश को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा था। एक ही तो पल हिजाम का ख्याल आया था और फिर भाग गया था। वो वापस बेड पर आकर लेटी। मैं तुम्हें तलाश करके ही रहूंगी। लेटते ही ख्याल हाशिम का आया था। इसे बड़ी सफ़ेद छत को देखा और आंखें बंद कर गई। एक तरफ वो मज़े से सो रही थी तो दूसरी तरफ वो कार के पास बेहोश पड़ा था। ठंड भी थी अच्छी खासी, मगर जिस्म में सुन हो रहा था। रात के 11:30 बज चुके थे। वो दोनों अभी तक सो रहे थे। किसी एक की भी आंख नहीं खुली थी। हाशिम की कमर को वो लेटी थी जबकि सिर उसके बाजू पर रखा था, मगर हाशिम का एक हाथ आगे की तरफ था जिसे अमरा को इसने हक किया हुआ था, मगर पकड़ इतनी थी जितनी नींद में हो सकती है। हाशिम उसकी जुल्फ में चेहरा छुपाए अपने रोम रोम में इस महक को उतार रहा था। उसकी गर्म झुलसती सांसें अमरा की गर्दन पर जा गिरती थी, मगर थकन की वजह से गहरी नींद में ये एहसास ही ना होता। अमरा नींद के जेरे असर ज़रा खिसकी तो नीचे जा गिरने वाली थी। तभी हाशिम ने खौफ से आंखें खोली और एकदम मजबूती से खींचकर उसकी कमर अपने सीने से लगा गया, मगर खुद पर मजबूत बाहों का भार महसूस कर वो पीछे की तरफ खींचने से अमरा की भी आंख खुल गई। आप ठीक है? नींद से भारी आवाज़ से बोला। अमरा को अजीब लग रहा था इतने करीब होना, और ऊपर से वो इसको हक करके लेटा था और फिर रही सही कसर इन सांसों की गर्मी में पूरी हो रही थी। इसने चेहरा पीछे करने की हिम्मत ना की। मुझे कमरे में जाना है। जैसे तैसे करके वो पनाहों की कैद से आज़ाद हो उठ कर खड़ी हुई। हाशिम भी लेटने के अंदाज से सीधा होकर उठकर बैठा। नज़र फिर से आ जाकर अमरा पर ही रुकती थी जो अपने बालों की गुद से निकली जुल्फों को कैद करी थी। कुछ कान के पीछे करती तो कुछ यूं ही छोड़ देती, मगर हाशिम के अल्फाज आधे ही रह गए जब अमरा ने स्पीड लगाई और कमरे से बाहर भागी। मगर पाजेब की छन छन रात की तारीकी में इस कदर ऊंचा सुनाई देती जैसे वो पीछे कोई रास्ता बताती हो, और हाशिम ने भी इसका आवाज़ का पीछा किया। फिर से पाजेब की आवाज़ सुनाई दे रही थी और वह इसका पीछा करते अमरा को ढूंढ रहा था। आप किधर हैं? कमरे से बाहर निकलते वो मध्यम आवाज़ में बोला, जबकि इर्द गिर्द नजरें दौड़ रही थी जैसे अपने महबूब की तलाश में तड़प रही हो आंखें। अगर ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो। मुस्कुराती आवाज़ मुकाबिल में सुनाई दी थी। क्या वो हाशिम का इम्तिहान ले रही थी? हाशिम ने लंबा सांस भरते आंखें बंद की और पाजेब की आवाज़ को सुनना चाहा। मध्यम सी आवाज़ सुनाई दे रही थी। रात के वक्त लाइट्स भी ऑफ थी, इसीलिए दूर तक कुछ खास नज़र नहीं आया। उसने गौर किया पाजेब की आवाज़ पर। आज तो नहीं मिलोगी तुम्हें। अमरा उसकी पुष्ट को देखते मुंह पर हाथ रखती बड़बड़ाने लगी। आगे को चल रही थी और हाशिम ने लफ्ज़ भी सुन लिया और पाजेब की आवाज़ भी। अब जाकर इल्म हुआ कि महबूब पीछे से चलते आ रहा है। याद रखे, अगर मैंने ढूंढ लिया तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। मुस्कुरा कर कहते वो आंख बंद कर गया। अमरा ने उसके पास से होकर गुजरना था कि ताकि कमरे में जा सके, मगर वो कर्फ्यू लगाकर खड़ा था। मगर अमरा को कहाँ पता था कि वो सच्ची में उसके पास से गुजरेगी। अब की बार इन झुमकों की आवाज़ से पता चला कि वो बस आज़ादी के लिए भागने वाली है, और था भी ऐसे ही। हाशिम के पास से वो भागी थी। रुक जाए। आंखें खोलकर वो अमरा की कलाई पकड़े बोला, ये चीटिंग है, तुम रास्ता बंद करके खड़े थे। अपना हाथ खिसकाती वो मासूमियत से बोली। हाशिम ने उसकी मज़ाहमत को ख़त्म करने के लिए हाथ ही छोड़ दिया। अगर रास्ता बंद करके खड़ा था तो फिर गुजरी क्यों थी? वहीं पर ही खड़ी रहती जहाँ पर खड़ी थी। ज़रा अंदाज बदले थे अमरा ने उसकी आंखों में देखा। ठीक है, 2 नौकर बनकर ड्यूटी यहाँ पर, और अब कमरे में मत आना। ज़रा सी नाराज़गी दिखाती वो कमरे में चली जा रही थी। हाशिम ने चंद पल जाते देखा, फिर उसके पीछे को चल दिया। कमरा भी मेरा और बीवी भी मेरी, फिर आप होती कौन है मुझे धमकी देने वाली? अमरा के पास आते ही वो हवा की रफ्तार से उसको अपनी मजबूत बाहों में भरता बोला, और वो देखती रह गई। उसकी रफ्तार को सितम तो ये था कि खौफ से सीने से कमीज जकड़ी थी और एक हाथ कंधे के गिर्द रखा था सहारे के लिए। हाशिम प्लीज़ नीचे उतारो। अगर ज़रा शौक है ना उठाने का तो मेरे नखरे उठा। आधा दुपट्टा कंधे पर था तो आधे नीचे लटक रहा था। हाशिम कदम पर कदम रखता कमरे तक आया, मगर जवाब अभी तक ना दिया। वो अंदर आया तो हल्की सी रोशनी थी और वो फूलों की महक ने सांस भरता अंदर लेने का मजबूर किया। अमरा की नज़र कमरे पर गई तो समझ आया कि पूरा का पूरा सजा था। रेड कैंडल्स के अंदर सुर्ख आग जलती नजर आती, और फिर पूरे कमरे के फर्श पर ढेरों ढेर गुलाब की पत्तियां थी। बेड पर रेड रोज़ के पीस भरे पड़े थे। अमरा को समझ नहीं आ रहा था ये सब कैसे और कब किसने करवाया, जबकि हाशिम मुसलसल मुस्कुरा रहा था। आखिर ये भी तो उलझन थी। वो पूरा दिन उसके साथ रुका था, फिर ये सब कैसे हुआ? ये सब क्या है? ज़रा पेशानी पर हिसाब ढीले पूछती हाशिम ने एक नज़र अपनी बाहों में कैद अमरा को देखा। जो नज़र आ रहा है? हल्का सा मुस्कुरा कर वो चलते बेड के पास आया। मगर पहले तो कमरा ऐसा नहीं था, क्या तुमने करवाया है? वो फिर से बहस करने लग पड़ी। हाशिम ने नज़रें मिलाई तो वो दिल से बीट मिस हुई। जी, मुख्तसर सा जवाब देता वो हौले से उसको बेड पर बिठा देता है और खुद उसके साथ बैठा।
कल लैपटॉप पर इसी वजह से छीना था कि आप सब जान ना जाती, वरना मेरे पास कुछ भी नहीं छुपाने के लिए। हाँ, एक आप है जिनको हमेशा अपने सीने के अंदर धड़कते दिल में दुनिया जहाँ से छुपा कर रखना चाहता हूँ। वो तो कुछ समझ ही नहीं सकी थी कि लैपटॉप क्यों छीनना था हाशिम ने, मगर उसने वो नज़रअंदाज बात की, फिर सच बता दिया। शायद मोहब्बत में मखलिस और सच्चा होना ज़रूरी होता है। उसके ईमेल पर पेमेंट हुई और मैसेज शॉप के मैनेजर ने सेंड किया था कि मुलाजिम घर आकर कमरा डेकोरेट कर देगी। एक बात पूछूं अपने बर्गर से? अपने साथ बैठी कुल कायनात का हाथ थाम कर वो बड़े मान से बोली थी। जी। वो कैसा इश्क करता है। जब भी मुखातिब किया लफ्ज़ जी से परहेज ना की, और एक तो वो थी जिसको इस जी लफ्ज़ से मोहब्बत करने पर मजबूर किया था। इन सब की वजह क्या थी? एक नज़र पूरे कमरे को देखती वो नज़रों का मसरूफ़ कर पूछती है। हाशिम ने अमरा के थामे हाथों पर अपना दूसरा हाथ भी रखे, जैसे अंगूठे पर सीहा छल्ला था। वजह नहीं, वजूहात है और बहुत सी है। अगर जान जाएगी तो फिर यहाँ फिर मेरे साथ रहना भी मुश्किल बनेगा। अमरा के हाथ में उंगलियां गाड़ी वो मोहब्बत से हाथ की पुश्त को दिल के मुकाम से ले गया। अगर मैं कहूँ कि मुझे कुछ चाहिए तो क्या देगी मुझे वो? इस बार सीन ज़रा सीरियस हुआ था, क्योंकि अमरा ने दुनिया को गाफिल कर अपनी कुल कायनात के हर एक नक्शे हुस्न को तका और फिर दिल में उतारा। मगर डर लग रहा था वो जो सोच रही थी वो ही न मांग लेता। मगर हाशिम, क्या मेरे साथ डांस करेगी? प्लीज़ हाँ कर दे, मुझे बस यही चाहिए। हाशिम ने फ़ौरन से खड़े होते कहा। सारे ख्याल झूठ निकले। वो ये मांग रहा था और अमरा क्या समझ रही थी? मुझे नहीं आता। हाथ पीछे करती अमरा को देख हाशिम ने खींच कर अपने मुकाबिल खड़ा किया। ये जो तुम खींचा खींची करते हो ना, किसी दिन मैं गिर पड़ूंगी और तुम्हें बिरयानी वाली नहीं मिलेगी। अमरा ने खुद को संभाल कर कहा, जबकि हाशिम ने एक हाथ से कमर थामी तो दूसरे हाथ से अमरा की उंगलियों में उंगलियां गाड़ी। मगर तभी फिर से गाना स्टार्ट हुआ। क्या वो सारा डिसाइड करके आया था? सब इसी की मर्जी से होगा। मैं हूँ संभालने के लिए, और अगर बिरयानी वाली को कुछ हुआ तो नई बिरयानी वाली मिल जाएगी। जानबूझकर कहते वो तेजी से अपने कदमों में अमरा के कदम उलझाता है और अमरा पीछे को ही। क्या कहा अभी? अमरा ने अभी कदम से कदम मिलाया था और बाकी उसके कंधे पर हाथ रखा था। में हाथ में हाशिम के हाथ को मजबूती से जकड़ा, मगर वो मुस्कुराते अपने सवाल पूछ रही थी। नथिंग जानम आशिकी। इस बार हाशिम ने घुमाने वाले स्टेप किया। अमरा इसकी रफ्तार से हैरान थी, मगर तभी पाव एंड बैलेंस हुआ। वो तो गिरने वाली थी। गिरने वाले ने संभाला। दूसरी शादी की ऑफर अवेलेबल है, मगर क्या करूँ? दूसरी भी तो आपसे ही हुई है ना, होनी है ना। एक ही पल में गोद में भरता हुआ अमरा को घुमाते हुए बोला। मुसलसल इसको हवाओं में घुमा रहा था। उस अंधेरी नगरी में म्यूजिक की बीट में ये सीन सबसे हसीन था। दोनों खुश नजर आ रहे थे, मगर अमरा की खुशी से ज़्यादा खौफ आ रहा था। और फिर हाशिम भी तो रुक नहीं रहा था। हाशिम उसे चीखते नाम लिया और वो मुसलसल तेज चक्कर जो काट रहा था, मगर नाम के अदा होने से अमरा ने उसकी कमीज़ को सीने से दोनों हाथों की मदद से जब दबोचा और हाशिम फिर कदमों को रोककर इस पर झुका। इसके माथे पर आते बाल अमरा के माथे को टच कर रहे थे। इस कदर डर से खींचता था अमरा ने, जबकि कमीज़ का सीने से बटन खुल कर टूट कर नीचे जा गिरा, जिसकी वजह से मर्दाना सीना नुमाया होता। और भी अभी तक वो दबोचे उसको खुद पर झुकाए डर रही थी। कुर्बत में गर्म झुलसते सांसों का तेज होकर आज़ाद होना सामने के सीने पर जान लगता था। मगर लम्हा गाने की लाइंस पर फिर कयामत हुआ। आज जिस भी गाने की लाइन सुनने को मिली, वक्त की साथी निकली। पल के झुकाए वो अपनी पकड़ को नरम करती है। इसी सोच से थोड़ी सी तो दूरी बनेगी, जो शायद हाशिम चाहता नहीं था। इसे अमरा को देखते रुक बैठ की तरफ किया। तुम्हारी शर्ट का बटन कमज़ोर था। कोई भी बहाना बनाते वो ध्यान कहीं और करना चाहती थी, मगर शायद यह हो सकता है हाशिम उसकी मासूमियत पर एक तरफा मुस्कुराया था, डिम्पल नुमाया हुआ। ये क्यों नहीं कहती कि आपकी सख्ती से टूटा था और खौफ ये था कि गिरा दूंगा? मगर ये ख्याल क्यों नहीं आया कि हाशिम दुर्रानी की इतनी औकात आपके कदमों में रहकर आपको अपने कदमों में गिराता? ता क़यामत तक ऐसा नहीं होगा। इश्क सर चढ़ कर बोल रहा था इस हाशिम के, और वो दीवाना आशिक बना सब भूलता जा रहा था। अमरा का सर तकिए पर रखते वह दे बना कर झुकता इसको देखने में मसरूफ़ हुआ। आपको याद है जब निकाह के बाद आप कमरे में आई थी, तब आपने मुझे धक्का देकर नीचे गिराया था और कहा था मुझे नफरत है तुमसे हाशिम। माजी के दिन याद करवाते वो क्यों इस अमरा का पल पल सितम कर रहा था। शायद वो इस हाशिम से नफरत ना करती तो आज बख्शी जाती, मगर वो बचपन था। अमरा ने भी हिम्मत से बोला, आखिर यकीन नाम की भी तो कोई चीज़ होती है मोहब्बत में। और अब आंखें बंद कर वो अमरा के चेहरे पर झुका। अमरा ने उस जालिम का सहारा लेने से अच्छा बेडशीट को थामा, मगर आंखें मीच गई। अब भी नफरत करती हैं आप? गालों से गाल लगाते वो होठों का रुख कान की नोक की तरफ करता।
इन लबों का सफ़र रोक देता है, मगर उसकी हल्की सी शेविंग चुप रही थी। मैं ये दूरियां तब तक बनाए रखूँगा जब तक आप मोहब्बत का इजहार नहीं करेगी, मगर ये याद रखिएगा तब तक मेरे जज्बात की शिद्दत में हर रोज़ इजाफा होगा। और फिर जानम आशिकी को सारे हक के साथ हाशिम दुर्रानी का इश्क सहना पड़ेगा। सरगोशीनुमा कहते वो आखिर पर कान की नोक को छूकर माथे पर झुककर बोसा देता, सारे जज्बात ख़त्म करता, बेड की दूसरी साइड पर जा लेटा था। शायद बस से बाहर था, बात ना बनती इसीलिए, मगर इजहार भी तो लाजिम था। फिर तो कभी इजहार मोहब्बत ही नहीं करूँगी, देख लेना। इसी वक्त कमर करती वो बड़बड़ाई। हाशिम ने इसकी कमर को देखा क्योंकि रुख जो अमरा की तरफ था। अमरा ने दिल में शुक्र अदा किया, सब हैंडल हो गया, वरना वो खुद आज हैंडल नहीं कर सकती थी। इस कदर कुर्बतों का रक्स सर चढ़ रहा था, मगर गाने की बीट अभी तक कानों में गूंजी थी। अमरा ने उसी पल टेबल पर पड़े रिमोट को उठाते सब बंद किया और वापस रिमोट रख कर वो अपने गालों के नीचे हाथ रख के हथेलियों को सर जोड़ सो गई थी। तेज गरजते बादलों से हवाएं भी तेज हुई और बारिश ने जोर पकड़ा, मगर इस अरिज को मजे से सोने की पड़ी थी। हिजाम को अभी तक कोई होश नहीं आया था। अभी तक तो बारिश से वो भीग चुका था। न जाने ऐसा भी क्या दिमाग माउफ हुआ कि किसी भी चीज की होश न रही। एक कड़कती बिजली की आवाज पर अरिज की खौफ से आंखें खुली। या अल्लाह, उठते ही दिल पर हाथ रखते हुए बोली। तभी समझ आया कि बाहर बारिश लगी है। इसे खुद से कंफर्टर उतारा और पाँव में जूते डालकर रुख खिड़की की तरफ किया। क्या मुसीबत है, कल मेरी शूटिंग थी मगर बारिश की वजह से कैंसिल। बारिश पर गुस्सा करती वो वापस मुड़ी तो नज़र पिंक कलर के क्लॉक पर गई। जिस इसने टाइम नोट किया तो वो 2 बज रहे थे, मगर तभी कुछ समझ आया, क्या गाड़ी अभी तक वहीं पर खड़ी है। कार का सीन दिमाग में घूमा और चेहरे के जाविये बने। आखिरकार उसे अपनी पसंद की जो थी उसकी कार। उस हिजाम की तो जाहिल कहीं का एक काम कहा था, मगर नहीं, खुद तो मज़े से सो रहा होगा। अब मुझे ही गैराज में पार्क करनी पड़ेगी कार। वो अपनी लॉन्ग बरसाती कोट पहनती बाहर निकली। उसने अभी कदम दरवाजे से बाहर ही रखा था कि अचानक लाइट चली गई। आग लगे इस ऐसी बारिश को। पाकिस्तान की तरह हमारी इधर भी यही हाल हो रहा है कि बारिश को बूंद गिरेगी मगर लाइट पहले ही चली जाएगी। वापस आती वो टॉर्च ढूंढकर बाहर निकली और हॉल से होकर बाहर आई तो बारिश को बरसते देख वो फिर से गुस्सा आया। सुबह पूछूंगी इस लड़की को। हिजाम का ख्याल आती वो इस बारिश से होकर कार के पास आई। मेरी प्यारी सी जान, बस अभी पार्क करती हूँ गैराज में। बरसाती कोट की होने की वजह से वो भीग नहीं रही थी। जल्दी से खुद कलामी करती वो कार के अंदर बैठी और कार स्टार्ट की, मगर वो स्टार्ट ही ना हुई थी। अब इसको क्या मसला है, आज का दिन ही खराब है, क्योंकि निगाह जो कर लिया है मैंने। खुद को कोसती वो बाहर निकली। उसने कार की बोनट के पास जाते उठा कर देखा, मगर कुछ समझ ना आया। फिर वो कार की बैक साइड पर आई, मगर सामने नजर आते शख्स को देखते चीख निकली। खौफ से चीख मारते वो हाथ से टॉर्च तक नीचे गिरा चुकी थी। ये कौन है? जल्दी से टॉर्च को वापस उठाती वो ऑन करके चेहरे की तरफ करती। ये यहाँ पर? हिजाम नजर आया तो माथे पर बल पड़े। अगर इतना शौक था बारिश में नहाने का तो चलते फिरते नहाते, ये लेट कर नहाने का कौन सा सीन है। उसको अभी तक मजाक की बातें सूझ रही थी, मगर फिर जिस्म में कोई हरकत ना दिखी तो वो ज़रा सीरियस हुई। क्या तुम ठीक हो? जल्दी से उठते अरीज उसके सर पर खड़ी हुई। वो पूरी तरह भीग चुका था। सर्दी नब्स के खून को मंजमिद कर चुकी थी। उसने हालत पर तरस खाया और इस टॉर्च को माथे पर टिकाया, क्योंकि वो टॉर्च भी जंगल में घर होने की वजह से ऐसी बनाई गई थी जो माथे पर भी सेट हो जाती। अरीज हिजाम को कंधों से पकड़ कर खींचते अंदर लाई, जबकि वो चंद फासले पर सांस रो में सांस मिलाई थी। आखिर बंदा है या बंदर? इस बार उसने एक लंबा सांस लिया और आखिर लड़की थी, जान कैसे आती इस लड़के को घसीटने में। मैंने इस काम से एक चीज़ सीखी है, अगर इंसान जिंदा हो तो इसका वज़न कम है, मगर अगर इसकी तरह मरो तो वज़न ज़्यादा हो जाएगा। तभी तो ये मुझसे हिल भी नहीं रहा है। जैसे तैसे करके वो इसको हॉल में लेकर आई, मगर जो भी था उसके घसीटने का अंदाज काफ़ी फ़नी था। हाय अल्लाह, इसे एकदम हिजाम के कंधों पर से पकड़ छोड़ी तो इसका सर बैक साइड सख्ती से नीचे जा लगा। अरिश को अपने किए अमल पर शर्मिंदगी हुई। एक तो वो अपने होश में नहीं था और ऊपर से वो इसको जख्मी किए जा रही थी। ये क्या कर दिया अरिश? अगर वो मर वर गया तो केस बनेगा और मेरी फिल्में ड्रामे। जल्दी से ज़मीन पर बैठते अरिश ने फिक्र से ट्रिप कहा, जबकि ये भी फिक्र अपने लिए थी। मैं ये कर सकती हूँ,
खुद को हिम्मत देती वो हजाम का बाजू पकड़ती खड़ा करती है। एक हाथ अपने कंधे पर रखा तो दूसरे से उसके पेट को साइड से मजबूती से पकड़ा। वो जैसे तैसे करके ये कम फासले की सीढ़ियों को उभर करती ऊपर कमरे में आई। उसने अंदर आने की ही बेड की तरफ रुक किया और फिर पास आ जाने के बाद एकदम हाथ को छोड़ा, जबकि हिजाम फिर से बेड पर जा गिरा था। कितना खाता है ये लड़का। जल्दी से उसके नीचे लगते पाँव को बेड पर रखती वो बोली और फिर तकिए से लगाया, मगर तभी नज़र चेहरे पर रुकी। इतना भी हसीन नहीं जितने नखरे दिखाता है। भरते उसने खुद इसके सर को रख कर अपने हाथ पर नजर रख करती है तो काफ़ी खून देखने को मिला। ओ शिट, अंदाज़ा भी नहीं था कि इतना खून होगा। इसको परेशानी हो रही थी, एक तो सारे कपड़े गीले थे और सिरे से खून का बहना। अरिश ने जल्दी से सेल फोन ढूंढने की कोशिश की और जब मिला तो बारिश की वजह से सिग्नल नहीं आ रहे थे। शायद वो डॉक्टर को कॉल कर सकती। आज का दिन ही मनोज है, अब क्या करूँ। सेल फोन को सोफे पर गिराते वो एकदम हिजाम को देखती है। क्या पहले पट्टी करूँ या फिर? अपनी आंखें छुटी कर वह हिजाम के चेहरे को घूरती रही। नहीं, मैं ये काम नहीं करूँगी। अपने ख्यालों से इनकार करती वो जल्दी से नफ़ी में सर को जनबीज देती, जबकि आंखों पर हाथ रखती वो फिर भी वो चोर नज़रों से देख रही थी। मगर मुझे कौन सा इस गरीब मिडिल क्लास लड़के से मोहब्बत हो जाएगी। खुद को आने वाले वक्त के लिए वो तैयार करती बोली, जबकि नज़रें अभी तक हिजाम के चेहरे पर थी। मगर ये कैसे कर सकती हूँ? मैं इस लड़के को हाथ तक ना लगाऊं और जादू से ड्रेस भी चेंज हो जाए और पट्टी भी। मगर फिर से वो नफ़ी में सर हिलाती है, तेज़ी से जनबीज देती है, जबकि हाथ से वो इनकार का झंडा दिखा रही थी। उसके ऐसा ही कुछ ना करने से अब खून सफ़ेद तकिए पर अच्छे से नुमाया हो रहा था। पैसा सब कुछ खरीद सकता है। अगर होश आते ही इज्जत के ड्रामे दिखाएगा तो पैसे मुंह पर दे मारूंगी, मगर खुद पर कत्ल का इल्ज़ाम आयद नहीं होने दूंगी। दौलत की अन्ना में बोलती वो अपना लॉन्ग कोट उतारते हैंग पर हैंग करती जल्दी हिजाम के पास आई। उसे सर को उठाते देखा तो फिर से खून नजर आया। जैसे तैसे कर कर ढूंढ ढांड कर उसने फर्स्ट एड बॉक्स पे पट्टी की, मगर अब लिबास को बदलना था। वैसे भी पहली मुलाकात क्लब में हुई थी, अगर नेक शरीफ होता तो कभी वहां ना जाता। अपने ख्यालों में भी उसी को बुरा समझ रही थी, मगर वो तो वहां सिर्फ हादी के कहने पर गया था। न जाने अगर हकीकत खुलेगी तो कौन किस रंग में रंग जाएगा। अंधेरे कमरे में वो इसके पास बैठी खुद में हिम्मत समेट रही थी, जिसे न जाने किस जंग को जीतना था और फिर जीतने का जुनून भी सवार था। खुद पर कातिल लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं करेगी, बस यही ख्याल उसके सब कर गया जो वो कभी मर कर भी ना कर दी। अल्लाह करे सब भूल जाए किसने ड्रेस चेंज की, मगर ये भी कौन सा होश में था। ड्रेस के चेंज होने पर वो जल्दी से उठी। उसने हिजाम पर ना चाहते हुए भी कंफर्टर दिया, क्योंकि वो जान गई थी जिस्म किस कदर बर्फ़ से कांप रहा था। नब्ज़ तक तो मध्यम चढ़ रही थी। तुमने ऐसा क्यों किया अरीश? तुम्हें तो इस लड़के से कोई मतलब नहीं था, तो फिर इतना ख्याल क्यों कर रही हो? दिल से आती आवाज़ पर वो खुद को कन्फ्यूज़ कर रही थी। अब क्या मैं बस यही सोचती रहूँगी कि मैंने ऐसा क्यों किया? तो सुन लो अरीज, मैंने सिर्फ अपने फेम के लिए किया है। एक ड्रेस ही तो चेंज की है, और मैं ऐसे लड़के को कभी देखना भी पसंद ना करूं, क्योंकि मुझे सिर्फ हाशिम से मोहब्बत है और मैं इसको तलाश करके बहुत जल्द छोड़ दूंगी। इसको आखिर वक्त औकात जो नहीं मेरे साथ रहने की। वो दिल के सवाल का जवाब दिमाग से दे रही थी, मगर दौलत में वो मगरूर अंदाज से बोले जा रही थी। मगर ये वक्त बादशाहों का एक जैसा नहीं रहता। तो फिर इस अमीर लड़की को किस चीज़ का गुरूर था? इसे कमरे पर सताईस सी नज़र दौड़ाई, फिर चिमनी में आग जलाती। वो शीशे के ब्लॉक से चिमनी को बंद करती। उसकी हीट आहिस्ता आहिस्ता कमरे को गर्म करती जा रही थी। अरीज ने चलते रुक बेड की तरफ किया और आकर साइड पर लेट गई। थकावट की वजह से नींद ज़्यादा आ रही थी, इसीलिए आँख को लगने का बहाना चाहिए था। रात के 2:30 बज रहे थे। वो सोई थी। फिर रात के 3 बजे वो सीधा रुक कर लेटे। हिजाम की जरा क्लोज हुई और फिर रात के 3:30 पर वो नींद में ही और करीब हुई। बाकी रही सही कसर वो हर आधे घंटे बाद पूरी कर गई। 4 बजे वो बिल्कुल हिजाम के साथ लग चुकी थी, जैसे वो गहरी नींद में हो और वो कोई होश हवास ना हो। हकीकत का जिसको अगर वो देख लेती तो इनकार करती, मगर 4:50 बज जाने पर अपनी टांग हिजाम की टांग पर चढ़ाए वो फनी अंदाज में लेटी। मगर न जाने सुबह कौन कयामत उनके घर पर दस्तक देती। वो तो सुबह ही पता चलना था, क्योंकि वक्त मगरूर का गुरूर खा कर देता है। फिर इतनी अन्ना में चूर लड़की के साथ ना जाने ये वक्त कैसा खेलता। सो नॉवल कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। आप सब्सक्राइब करोगे तो ही न्यू नॉवल की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहेगी। सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।